इसके ऊपर, ऐसा ही होगा। मतलब इससे ज्यादा तो और हम क्या कर सकते हैं कि अब प्राइस आए और हमारी प्रोक्सिमल लाइन को हिट करे, कुछ इस टाइप से आएगी और इसको हिट करे और इसको हिट करके ऊपर जाए, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हमारा जोन बहुत अच्छा है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा जब भी केस होगा ना, तो ऐसे केस के अंदर में प्राइस बहुत बार आएगी डाउन और जस्ट यहीं से लौट जाएगी। मतलब यहां तक आएगी नहीं, इससे पहले से ही प्राइस लौट जाएगी और उसके पीछे रीजन होगा ये वाला एरिया, इसे ही कहते हैं विंडो गैप। जब भी प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद में कुछ इस टाइप से रिएक्ट करके जाती है तो उसे ही कहते हैं विंडो गैप। अब एक बार इसको डिटेल में समझेंगे कि ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन प्राइस इसको टच करते ही लौट जाती है और कभी कभी क्या होता है यहां से, मतलब इसकी विक और इसके विक इन दोनों के बीच से लौटती है। मतलब दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, दोनों में। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ वाली जो एंट्री है ना, वो बहुत बार मिस होने के चांसेस है, वो आपकी एंट्री बहुत बार मिस होने के चांसेस है। अब ये विंडो गैप काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है उसको समझते हैं। ये है ग्रीन कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के अंदर में हमें पता है कि ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिए, कोई ग्रीन कैंडल ओपन होके यहाँ क्लोज होना, लेकिन उससे पहले क्या उसने एक लो लगाया। ओपन होने के बाद में प्राइस एक बार डाउन गई तो ये रेड कैंडल थी, और रेड कैंडल मतलब सेलिंग प्रेशर था इसमें, सेलर थे इसके अंदर में। और फिर प्राइस अप गई तो मतलब बायर आए होंगे। तो यहाँ पे एक बायर और सेलर की फाइट चली है इस एरिया में, और उसके बाद में प्राइस अप गई है। ऐसा ही हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर ये लोअर वीक बनी है तो ये कंफर्म है कि एक बार के लिए वो रेड कैंडल थी। ये आपने लाइव मार्केट में कोई भी कैंडल देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि एक बार के लिए वो रेड कैंडल थी और फिर प्राइस कहीं ऊपर गई है। और ऊपर कौन लेके जाता, बायर। तो यहाँ पे एक बायर सेलर की फाइट हुई है, यहाँ पे अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं। अब ये जो फाइट है हो सकता है सिर्फ 1 मिनट चली हो, 5 मिनट चली हो, 10 मिनट चली हो, 30 मिनट चली हो, कितनी भी मिनट चली हो। लेकिन ये इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली पेंडिंग ऑर्डर होंगे ही होंगे। और इसके बाद में अगर रैली इतनी स्ट्रांग है, रैली इतनी स्ट्रांग है तो सोचिए कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर में पावर हुई ना यहाँ पे। नो डाउट ये ओरिजन है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन अगेन वही चीज आ गई ना, बेस कैंडल के बाद में अनदर बेस कैंडल सिग्निफिकेंट गैप के साथ पे। यहाँ पे बस वो बेस कैंडल आपको अलग से नहीं दिख रही, वो बेस कैंडल इसी के अंदर में है। क्योंकि अगर निकालनी है 15 मिनट की कैंडल तो निकल भी जाती यहाँ पे, अगर 15 मिनट के ऊपर में फाइट हुई होती तो। लेकिन ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी देर की फाइट हुई उसके बाद में उसका क्यों कितनी जल्दी रिजल्ट निकला। क्योंकि इस वाले एरिया से जो बाइंग आई थी, ध्यान से सुनिए, इस वाले एरिया से जो बाइंग आई थी वो तो एक बार के लिए यहाँ पे रुक गई ना, वो तो एक बार के लिए यहाँ पे रुक गई ना, तभी तो ये रेड कैंडल बनी और फिर वापस से प्राइस अप गई है। तो यहाँ पे जो बायर सेलर की वापस से फाइट हुई ना, यहाँ पे भी तो पोटेंशियल है ना। देखिए ओरिजिन यही है, यही रहेगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे भी हमने एक पेंडिंग ऑर्डर का पॉइंट निकाला और उसी वजह से अगर सेलिंग प्रेशर, मतलब इस बाइंग प्रेशर के सामने कम है तो प्राइस यहीं से लौट सकती है, और ये हाई चांस है यहाँ से लौटने का आपके एंट्री मिस होने के। इसे ही कहते हैं विंडो गैप। तो ऐसे केस के अंदर में एंट्री आप यहाँ पे रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंट्री आप यहाँ रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी से एक रूल और सुन लीजिए कि कभी प्राइस यहाँ पे कुछ ओपन हो रही है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ओपन हो रही है तो अभी भी विंडो गैप। लेकिन अब ऐसा नहीं करना कि आप लोग एंट्री यहां रखें, कि एंट्री यहां, क्योंकि स्टॉप लॉस तो चाहे एंट्री कहीं पे भी हो स्टॉप लॉस तो यही रहेगा। कभी भी ये कोशिश ना करें यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस, और ना ये कोशिश करें कि ये तो बहुत अच्छा जोन है, अगर इसके बाद में चाहे 2 लेग आउट ही क्यों ना हो, पर ऐसा ना करें कि यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस। वो रिस्की हो जाएगा, फिर वो रिस्की खेलना हो जाएगा नेसेसरी। हो सकता है आपका ट्रेड सेटअप चल जाए, बट चला तो कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा और एक गलत चीज की आदत पड़ जाएगी, वो मैं नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, चाहे यहाँ ले कहीं पे भी लें, चाहे मिडल में लें, स्टॉप लॉस यही रहेगा। तो जब एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस इतना ज्यादा वाइड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, कोई सेंस नहीं बनेगा इतने बड़े ट्रेड को ट्रेड करने का, इतने बड़े एरिया को ट्रेड करने का। ऐसे केस में अगर आपकी एंट्री मिस हो रही है तो होने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके माइंड में जो पॉसिबल क्वेश्चन आए होंगे वो क्या क्या आए होंगे वो मैं बता दूं। कि पहली बात तो ये कि प्राइस जब यहीं से लौट गई है, जैसे यहाँ पे लौट गई इसी विंडो गैप से, तो क्या दूसरी बार हमें एंट्री यहाँ पे मिले तो ले या ना ले। अगर यहां से लौट गई तो मतलब अच्छे खासे पोटेंशियल पेंडिंग ऑर्डर खत्म। क्योंकि आप एक चीज समझिए ना, प्राइस में सेलिंग प्रेशर है। अब उस सेलिंग प्रेशर के बाद में यहां से प्राइस को जिन्होंने लौटा दिया, अगर वो लौट ही गई तो इन पेंडिंग ऑर्डर में दम था ना।
तो इस पूरी मूव के अंदर में पेंडिंग ऑर्डर में पावरफुल कौन से थे, अगर वो हमें समझना हो कि इस पूरी मूव में, ध्यान से सुने कि इस पूरी मूव के अंदर में पेंडिंग ऑर्डर पावरफुल कहां है, यहां पे या फिर यहां पे। चलो मान लो कि अभी हमें नहीं पता, हम तो यही कहेंगे ये ओरिजिन है। हम ये भी कह सकते, कोई दूसरा पर्सन ये कहे कि यहाँ पे फाइट हुई और क्विक फाइट का क्विक रिजल्ट निकला, दो बड़ी बड़ी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते हैं, चलो कंफ्यूजन है। लेकिन एक बार जब प्राइस यहां से आई और यहां पर आने के बाद यहां से चल गई, तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी जिन्होंने प्राइस को लौटा दिया। अब लौटने के बाद में आ रही है तो हमें पता लगे ना ऊपर वालों में स्ट्रेंथ थी ज्यादा। अब जरूरी नहीं कि नीचे वालों की स्ट्रेंथ भी उतनी की उतनी ही हो या उससे पावरफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, वो काइंड ऑफ ये मान लीजिए थोड़ा सा टेस्टेड ही मानेंगे हम उसको। मैंने बताया ना दोबारा चल सकती, बिल्कुल चल सकती, बट आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप अगर वहां पे अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और वहां पे अगर आपको टॉप डाउन अप्रोच अलाउ करे कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरी टॉप डाउन अप्रोच ईयरली क्वार्टरली मंथली सारे टाइम फ्रेम करें, ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है, सारे टेस्टेड सप्लाई जोन है, तो फिर वहां पे तो 5-5 मिनट के डिमांड जोन भी चल जाते हैं। छोटे छोटे 75 मिनट के डिमांड भी रेस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा एरिया तो डेफिनेटली दोबारा भी रेस्पेक्ट कर जाएगा। वो केसेस अलग होते हैं। बट मैंने बताया ना कि नॉर्मली कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे अगर यहां से प्राइस लौट गई तो यहाँ पे कम चांस है, दोबारा से आप एंट्री ना ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर यही केस मैं ये कहूं कि ये वाला है, यहीं पे मैं ये कहूं कि ये वाला केस, कि आप लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे थे, इतनी ऊपर तो लेनी नहीं अग्रेसिव वैसे भी, यहाँ पे तो आप ले सकते हैं आसपास है तो, क्योंकि एंट्री स्टॉप लॉस का कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ, टारगेट बड़ा है। लेकिन आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो वो रिस्क है, वो लेनी नहीं है। और फिर कभी प्राइस अगर यहाँ से लौट भी जाए ना, कोई इश्यू नहीं है, अब आप नीचे आने पे नीचे वाले जोन पे जरूर एंट्री ले सकते हैं। मतलब बात को समझें कि मैंने क्या किया है। फिर से एक बार बता रहा हूं, जब भी प्राइस ऐसी बन रही है इस टाइप की, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एंट्री यहां ले लें और स्टॉप लॉस यही रहेगा। और एक बार प्राइस यहां से चल जाए ना तो दोबारा एंट्री ना ले, यहाँ पे नीचे वाले एरिया पे, भले नीचे वाला आपको फ्रेश दिख रहा हो लेकिन नीचे वाले पे ना ले, ज्यादा बेटर रहेगा। टॉप डाउन अप्रोच अलाउ करे वो एक अलग चीज है, बट जो अभी रूल बता रहा हूं वो ये है। सेकंड केस मैंने ये कहा कि अब इन दोनों कैंडल को भूल जाइए। आप ये मान के चलिए कि इस रेड एंड इस ब्लू के बाद में डायरेक्टली ग्रीन कैंडल यहां है, तो उस केस में इतनी अग्रेसिव एंट्री आपको नहीं रखनी है। पहले हम एंट्री रख रहे थे यहाँ पे, लेकिन इस केस में नहीं रखनी है। और इस केस में प्राइस यहीं से लौट गई है तो हाँ, जब दूसरी बार यहां है तो आप ले लीजिए, क्योंकि आप तो इसका वेट कर रहे थे। यहाँ पे एंट्री नहीं रखनी है, मिस होती है तो होने दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस वाइड नहीं रखेंगे, क्योंकि टारगेट फिर 2:1 बहुत दूर हो जाएगा, और वो हो सकता है मिले भी ना भी मिले। 1:1 या 0.5:1 मिलके प्राइस नीचे भी आ सकती है। तो ऐसे केस में एंट्री मिस हो गई, हो जाने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको एंट्री यहीं रखनी है। दोबारा कभी यहां से चलने के बाद में हो सकता है दोबारा यहां है तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ट्रेड अभी भी वैलिड है, ट्रेंड वगैरह लोकेशन वगैरह अभी भी वैलिड है, और ये प्राइस ऐसे आप जाते जाते किसी हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई को नहीं टकराई, तो अभी भी वैलिड है, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हो गई हैं। एक थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि ये विंडो गैप प्रो गैप ही तो नहीं है कहीं, कि ये तो प्रो गैप ही हुआ। नहीं, ए विंडो गैप कैन बी ए प्रो गैप। ध्यान से सुने, ए विंडो गैप कैन बी ए प्रो गैप, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि विंडो गैप हमेशा प्रो गैप ही होगा। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि इस रेड कैंडल को हटा दीजिए और ग्रीन कैंडल कर दीजिए, तो भी अभी वो प्रो, वहां पे विंडो गैप है लेकिन प्रो गैप नहीं है ना अभी। अभी तो ये नोविस गैप हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो नोविस गैप हो गया। इस रेड कैंडल को भूल जाइए, अब ऐसे कर देते हैं। अब देखिए, अभी भी ये सेम सिचुएशन होगी आपके पास में, रैली बेस रैली रैली, बस ये रैली थोड़ी एक्साइटिंग है। तो ऐसे केस के अंदर में जब प्राइस अच्छी खासी अप जा रही हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको विक टू विक भी एंट्री मिले। प्राइस जो है यहीं से लौट सकती है और आपकी एंट्री मिस हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। तो ए विंडो गैप कैन बी ए प्रो गैप, बट ऐसा नहीं कि हमेशा प्रो गैप होगा। जो नोविस गैप है वो भी हो सकता है, मतलब रिवर्सल पैटर्न में नहीं, कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर में भी विंडो गैप होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसके अंदर में यही क्वेश्चन बनते थे, इन तीनों के मैंने जवाब दे दिए। अभी एप्लीकेशन देखते देखते और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा तो उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। अब आते हैं वापस से यहाँ पे, इस चीज को समझते हैं। अभी लेटेस्ट ही देखिए इसमें क्या हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर में।
कोई भी पर्सन इसको मार्क करेगा तो कैसे मार्क करेगा? ये इतनी सारी बेस कैंडल है, ज्यादा से ज्यादा कोई ओरिजिन या तो इस कैंडल को लेगा सप्लाई के तौर पे, या फिर इन दोनों को ले लेगा, ऐसा ही तो होगा। इसके अलावा तो क्या हो सकता है? इन दोनों को ही लेगा। अब ये ड्रॉप है, और इस ड्रॉप के बाद में ये एक विंडो गैप है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हो। यहाँ पे वही लॉजिक है कि प्राइस देखिए गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद में कुछ देर के लिए अप गई, मतलब ग्रीन कैंडल बनी, बायर पावरफुल थे, ग्रीन कैंडल बन रही थी, बायर जीत रहे थे, लेकिन अचानक से वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आया और वो सेलिंग प्रेशर ने रेड कैंडल बना दी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर सेलर की फाइट हुई होगी ना, डेफिनेटली। अब वो चाहे कितनी भी देर के लिए चलिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन ये कंफर्म है कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर है। उसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी विंडो गैप को ही एंट्री मिलते ही प्राइस डाउन आ गई, इसी विंडो गैप में। चलो यहाँ पे कोई पर्सन नहीं भी लेता कि ये तो कोई बड़ा क्वालिटी का जोन बना ही नहीं, कि इतना बड़ा क्वालिटी का बना ही नहीं, बड़ा क्वालिटी का बनता तो बात अलग थी। एक बार यहाँ पे कोई पर्सन ना भी ले, ये तो चलो टेस्टेड होगा, टेस्टेड नहीं भी होता और इतना बड़ा डाउनफॉल होता तो डेफिनेटली इसके डाउन आने के चांसेस थे। तभी देखिए दूसरी बार में वापस से आ गई यहाँ पे डाउन, यहाँ पे दूसरी बार में प्राइस वापस से डाउन आ रही है। और पहली बार में इतनी ज्यादा डाउन क्यों नहीं आ रही है? मे बी कि ये भी तो एक काइंड ऑफ एक विंडो गैप है यहाँ पे, ये विंडो गैप प्राइस को डाउन नहीं आने दे रहा। देखिए हमें एंट्री कब मिली है? एंट्री तो हमें इस दिन मिली है ना। अब इसको कोई जबरदस्ती ये कहे कि एक नोवाइस गैप के थ्रू एंट्री मिल गई, भले एप्लीकेशन को जबरदस्ती बनानी हो तो बिल्कुल बना सकते हैं, नोविस गैप इनटू द जोन बैंक निफ्टी के अंदर में। लेकिन फायदा क्या उस एप्लीकेशन का? इतने से गैप से एंट्री मिलना क्या? हाँ यहाँ से ही मिलती है ना, यहाँ से ही गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली एंट्री मिलती है, तो कहते हैं कि हाँ हम एक अच्छी खासी प्राइस के अंदर में गैप मिला हमें, और अब वो फिल होने की जल्दी चांस। अब इतने से गैप को तो फिल होके भी हम क्या कर लेंगे? तो ऐसे केस में तो होता है ना कि जबरदस्ती ट्रेड स्कोर देना, यहाँ पे होता है जबरदस्ती ट्रेड स्कोर देना, और यहीं से गैप डाउन ओपन हो जाती तो हम कहते कि हाँ एक अच्छा खासा ट्रेड स्कोर हमें यहाँ पे मिला। और यहाँ पे वही लॉजिक है, देखिए ये भी तो अपने आप में एक विंडो गैप है। मैंने कहा ना अभी, जरूरी नहीं कि रिवर्सल पैटर्न हो, ये तो रिवर्सल पैटर्न है, ये तो कंटिन्यूस पैटर्न है ना। ये लेटेस्ट एग्जांपल है अभी बैंक निफ्टी का, ये तो एक रैली बेस रैली का कंटिन्यूस पैटर्न, और इस पे देखिए प्राइस यहाँ पे विंडो गैप। लेकिन अगर ऐसा कभी भी होता भी है तो ऐसा नहीं है कि इतनी दूर है तो भी आप एंट्री यहाँ रखें, बिल्कुल नहीं रखनी है। इतनी दूर है तो आप एंट्री यहाँ रखें, ऐसा नहीं करना है आपको। एंट्री अगर जब बहुत दूर है ना तो यहाँ रखें, जो आपका रूल है वहीं पे। क्योंकि देखिए प्राइस भले ही यहाँ से लौटी हो, अब भी गई। अब अगर यहाँ पे ये विंडो गैप नहीं होता ना, ये वाला विंडो गैप नहीं होता, तो हो सकता थोड़ी और भी अप जा सकती थी, और आप ये सोचते कि एंट्री ऊपर से चल गई प्राइस और हमारे जोन में आई नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल था। बट उससे क्या फर्क पड़ जाता? आपकी एंट्री मिस हो गई तो हो जाने दो ना, क्या दिक्कत नहीं है। देखिए दोबारा एंट्री मिल भी तो गई है ना आप लोगों को। और ये प्राइस यहीं पे क्यों लौट रही है बार बार में? क्योंकि यहाँ पे ये विंडो गैप है उस वजह से। और ये विंडो गैप यहाँ पे नहीं होता ना, धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर आ रहा होता, तो हो सकता है प्राइस जो है या तो यहाँ से आप जाती, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, तो उसके हाई चांसेस थे कि इस सप्लाई जोन को हिट कर दे प्राइस। वापस से सुने कि अगर ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नहीं होना है तो या तो इसी विंडो गैप से प्राइस आप जाती और इसको हिट करती, या फिर इसको मैं डिलीट करता हूं, यहां से समझाता हूं, इसको हिट करती और हिट करके यहां पे जाती। या फिर दूसरा केस क्या होता, यहां से तो उसको पूरी तरह से हिट करनी चाहिए थी, वापस नीचे शायद नहीं आती, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ तो थी ना कम से कम। इतनी स्ट्रेंथ में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए इसने इसको भी खत्म किया है, इसने इसको भी खत्म किया, और इन सब के ऊपर में इसने क्लोजिंग भी तो दी है ना, इसने इन सब के ऊपर में क्लोजिंग भी तो दी है। और काइंड ऑफ ये एक एमआईटी ट्रेड भी तो है डियर। ड्रॉप बेस बेस रैली रैली, भले ये रैली यहाँ पे इसी की रेंज में रह गई और ये वाली रैली, लेकिन नेक्स्ट कैंडल तो रैली है ना, तो इसको मार्किंग तो कर ही सकते हैं ना एज ए लोकेशन के तौर पे कुछ इस टाइप से। मार्किंग में तो मेरे हिसाब से कोई खास प्रॉब्लम नहीं लगनी चाहिए। एक एज ए लोकेशन इसको हम कुछ इस टाइप से मार्क कर सकते हैं। मंथली का लोकेशन अभी टेस्टेड है, लेकिन टेस्टेड तो हुआ है ना, तभी तो एंट्री मिली है। वीकली पे ट्रेंड वगैरह सब कुछ छापा है, चाहे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिए, चाहे मूविंग एवरेज देख लीजिए, मतलब सभी के अकॉर्डिंगली इसके अंदर में ट्रेंड क्लियरली आपको अप दिख रहा है।
और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अर्जुन की पोजीशन बनेगी, जो कुछ भी अर्जुन की पोजीशन बनेगी, उसका अचीवमेंट भी अच्छा हुआ, क्योंकि उसने वीकली के सारे एरियाज को खत्म किया इन सबको, और प्राइस को वापस से एक ऑल टाइम हाई के ऊपर में क्लोजिंग दिलाई। ऐसा ही हुआ है यहाँ पे, जो हायर हाइज कंटिन्यू था वो अभी वापस से कंटिन्यू इस मंथली के डिमांड जोन के बाद में। और इसी दिल्ली के एरिया ने, इसी दिल्ली के एरिया ने तो उसको एरिया को खत्म किया है, कौन से वाले को, इसको। तो ये जो हम डे वन डिस्कस कर रहे थे ना, ये एक एमआईटी ट्रेड ही थी डियर, बैंक निफ्टी के अंदर में। और उस एमआईटी ट्रेड के अंदर में एंट्री मिलने के बाद में इसने 2:1 तो कब का दे भी दिया है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3:1 दे दिया इसने। और मैंने बताया ना, ये नहीं होते ना यहाँ पे, तो ये सीधा इसको भी हिट कर जाती, और यहाँ तक तो इसका टारगेट भी ठीक ठाक होता, मोर देन 4:1। लेकिन अभी ये चल चुके, अभी टेस्टेड, अभी वापस से देखिए बायर और सेलर में क्लोज फाइट हो रही है। और ये फाइट क्यों हो रही है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक के प्राइवेट और पीएसयू दोनों के दोनों हैं, और कुछ एक पीएसयू सप्लाई को हिट कर चुके हैं, और कुछ एक पीएसयू जो कल परसों सप्लाई से डाउन आ रहे थे, वो आज किसी ना किसी पीएसयू के डिमांड से अप जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि कोई सेक्टर, कुछ तो निफ्टी बैंक के डिमांड जोन की वजह से अप लेके जाना, और कुछ एक सप्लाई जोन की वजह से डाउन आना, उनकी वजह से क्लोज फाइट चल रही है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे चीजें अननेसेसरी देखिए। ये यहाँ पे अगर ये कैंडल नहीं होती, ये रेड वाली कैंडल नहीं होती, डायरेक्टली इस ग्रीन कैंडल से एंट्री मिलती, तो मैं प्रॉपर कहता कि एक नोवाइस गैप ने एक अच्छे खासे जोन में एंट्री दी है। फिर मेरी नजर में ये प्रो गैप हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ये कहता है नोवाइस गैप इनटू द जोन। और अभी ऐसा होगा कि जबरदस्ती एप्लीकेशन को फिट करना, कि 7/7 थी, मैंने 8/8 बना दी, क्या फर्क पड़ा। अल्टीमेटली क्या ये अप्रोच चेंज हुई, कि हमारा मंथली का लोकेशन था जो कि ठीक था देखने में, क्लोजिंग वगैरह भी सब कुछ सही है, क्या ये चेंज हुआ कि वीकली का ट्रेंड स्ट्रांगली हमारे फेवर के अंदर में है, चाहे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस हो चाहे मूविंग एवरेज हो, कहीं से भी हमें साइडवेज नहीं लग रहा, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे लेके गया। मंथली, वीकली एंड डेली सबकी क्लोजिंग देख लीजिए, ऑल टाइम हाई पे है, तीनों टाइम फ्रेम की ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है। डेली वाले का अचीवमेंट देखिए कितना अच्छा है, और अचीवमेंट के साथ साथ में आप देखिए अचीवमेंट तो अच्छा है अर्जुन का, और अर्जुन को श्री कृष्णा का सपोर्ट भी है यहाँ पे। और तीसरी चीज क्या, ऊपर से कोई भीष्म पितामह से भी प्राइस नहीं आ रही। तो अगर इस जोन में जो हमें एक बेस्ट की डेफिनेशन चाहिए वो सब कुछ ही यहाँ पे है, 7/7 क्यों, भले एक लेग आउट हो लेकिन गैप के साथ में। तो जब सब कुछ ही है तो फिर अननेसेसरी मेरे को हो सकता है किसी दूसरे ट्रेड स्कोर की जरूरत ही ना पड़े यहाँ पे। लेकिन यहीं पे इस डिमांड जोन के साथ में मल्टीपल अगर बैंक भी डिमांड जोन में आते हैं ना, मल्टीपल बैंक भी, एचडीएफसी बैंक जैसे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो हाईली वेटेज है, तो ये रैली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और अभी तक शायद इसको ऑल टाइम हाई पे ले जाती है। वो तो एचडीएफसी बैंक दम नहीं दे रहा, क्यों नहीं दम दे रहा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है उसके अंदर में, कोई डिमांड जोन अच्छा है नहीं उसमें। उसी वजह से तो मैंने बताया ना कि कुछ टूट रहे हैं कुछ बढ़ रहे हैं, तभी तो ये फाइट चल रही है, अभी कंटिन्यू है। ऐसे केस में जिधर की तरफ भी ज्यादा स्टॉक्स के डिमांड का सपोर्ट मिल गया तो प्राइस अप, जिधर की तरफ भी ज्यादा स्टॉक्स के सप्लाई जोन का सपोर्ट मिल गया तो फिर प्राइस डाउन। इसीलिए कहते हैं सेक्टर एनालिसिस जो है, उसको किसी ने डिटेल में पढ़ लिया ना अच्छे से, भले ही वो एक बार इन सारी चीजों को समझने में टाइम जरूर लगे, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन भी पता लग जाती है कि मार्केट कब तक ये नाटक करने वाला है। और ये चीजें आगे चल के इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग वगैरह में बहुत हेल्प करती है। अननेसेसरी निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कॉल पुट बाई नहीं करते, हमें पता है ये साइडवेज बहुत रह सकता है, बहुत लंबे टाइम तक भी रह सकता है। और ऐसे साइडवेज के अंदर में हमें पहले से पता लग जाता है कि अब डिमांड में आया है, लेकिन एचडीएफसी बैंक वगैरह तो डाउन आ रहे हैं, वो कोई डिमांड में नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी डिमांड में है, कुछ एक स्टॉक और आ गया डिमांड में, कुछ एक सप्लाई से आ रहे हैं, तो ये साइडवेज रहने के हाई चांसेस हैं। ऐसे केस के अंदर में ऑप्शन सेलिंग होती है। तो मैंने बताया ना, वो ऑप्शन का फाउंडेशन आप आज से ही रेडी कर रहे हैं अभी से, लेकिन उनके लिए जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपने एक साल अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि उसकी घुटी बना के पी ली ना अच्छे से घोल के उसको, तो आगे चल के वो ऑप्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प देगा। फिर ऑप्शन के जो कुछ एक पैरामीटर होते हैं ना, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वगैरह, ये बस वही सीखने बाकी रह जाएंगे, डायरेक्शन के तो आप मास्टर बन चुके होंगे। तो कब ऑप्शन बाइंग करनी होगी, कब नहीं करनी है, कब ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना, वो सारी चीजें आप लोगों को पता रहेंगी। इसलिए सेक्टर एनालिसिस इज मस्ट। एक और बताऊंगा आज ही आपको सेक्टर एनालिसिस के ऊपर में, एक डीआईटी ट्रेड के बारे में बताऊंगा, एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं हम। पहले ये बताइए यहां तक समझ में आ गया।
ओके, सबको लगभग समझ में आ गया, कुछ एक दो पर्सन है जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, एक काम करते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, नो इशू, एक बार वापस से ध्यान दे। आईसीआईसी बैंक में अगर कोई सप्लाई जोन होता ना ऊपर, है नहीं वो तो कोई, बस ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सप्लाई जोन होता ना कोई, तो एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है नोवाइस गैप इनटू द जोन, बट है नहीं कोई सप्लाई जोन। एनीवेज, इसके अंदर में मैं बैक साइड में चलता हूँ। एक किसी को नोविस गैप के एग्जांपल देखने हो ना ज्यादा से ज्यादा, तो एक काम करना, वो जाना यहाँ पे। ये वाली डेट देख लीजिए, ये वाली 12 जून 2020। इस दिन बहुत सारे हाईली वेटेज स्टॉक और निफ्टी बैंक निफ्टी सब के सब अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर से, मतलब अच्छी खासी निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी, निफ्टी बैंक निफ्टी सब, और सब के सब स्टॉक, हाईली वेटेज स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी, मतलब मेजोरिटी ऑफ चीजें डिमांड जोन में आ गई थी। पर ऐसा सही कुछ डिमांड जोन था, किसी में इससे बेटर पिक्चर थी तो किसी में थोड़ी सी पुअर थी, लेकिन हाँ एक डिमांड जोन में आई थी और एक नोविस गैप के थ्रू एंट्री मिली थी। देखिए अभी गैप नहीं लग रहा क्योंकि फिल हो गया, लेकिन नोविस गैप के थ्रू ही एंट्री मिली थी यहाँ पे। तो ये वाली जो पिक्चर मैंने बनाई है ना, ये आपको मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स में मिल जाएगी, कैंडल रहेगी 12 जून 2020 की। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे वही दिन था जब होता है ना कि आपने बहुत सारी ट्रेड मार्क कर रखी है, बस एंट्री मिलना बाकी है, और एक साथ में ही 10 ट्रेड ट्रिगर हुई, टारगेट दे दिया उन्होंने, अगली मिनट अगली सेकंड ही, उन 10 ट्रेड नहीं, कुछ कुछ थोड़ी देर बाद में एंटर हुई और उन्होंने भी इमीडिएटली टारगेट देती गई वो। बहुत सारी WIT एक साथ में ट्रिगर हुई थी, उस बैच के स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि कितनी सारी WIT एक साथ में ट्रिगर होकर फटाफट टारगेट मिल गए थे उनके। तो मतलब ये वाली चीज के थ्रू आप बहुत सारे एग्जांपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी वापस से आते हैं वहीं पे, देखिए यहाँ पे जो पढ़ा है ना, इस वाले स्टॉक्स में इतने सारे एग्जांपल हैं कि उससे वो सारी चीजें लगभग लगभग रिवाइज हो जाएंगी आपकी। देखिए जो HDFC में हम देख रहे थे ना अभी अभी, वो बैंक निफ्टी में भी था। बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, और भी बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर में ये चीज भी कॉमन थी, ये MIT ट्रेड भी यहाँ पे, जिसमें नोवाइस गैप के थ्रू एंट्री मिली थी। अब इसको चाहे नोविस गैप इनटू ए प्रो गैप बोल दीजिए, चाहे नोविस गैप इनटू द जोन, बट अल्टीमेटली अपन दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन काम में ले, कोई भी, क्या उनसे किसी भी तरह से इसकी स्ट्रेंथ चेंज हो गई क्या? अगर मैं ये कहूं कि ये डाउन मूव है, इस बेस कैंडल को इग्नोर करेंगे, ये डाउन मूव है और इसके बाद में प्राइस गैप अप ओपन हुई, तो क्या हो गया? ये प्रो गैप हो गया, ऐसा ही हुआ। और मैं ये कहूं कि नहीं, इन कैंडल को इतनी सी को मैं नहीं मानूंगा डाउन मूव, मैं तो यही कहूंगा कि ये अप मूव ही है, नोविस गैप ही है, दोनों में कुछ भी मान लीजिए। हालांकि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, यहाँ पे तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ तो अच्छा खासा एक दिख रहा है ना, कर्व बना है, और कर्व बनने के बाद में प्राइस अप गई है, तो ये प्रो गैप ही हुआ। अब कोई ये कहे कि नहीं ग्रीन कैंडल पहले ही बन चुकी थी, मैं तो इसको सेम रैली में मानूंगा, वैसे मान लीजिए। मेरे अकॉर्डिंगली ये प्रो गैप है, किसी के अकॉर्डिंगली हो सकता है नोविस गैप हो, बट हम दोनों के व्यू के अंदर में क्या इस लेवल की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ा, जहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि भले ये सेम डायरेक्शन में हो, क्या ऐसे लेवल को हम, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे मार्क कर रहे होते हैं, क्या ऐसे लेवल को हम सिर्फ इतना सा थोड़ी ना मार्क करते हैं? अगर इतना सा मार्क कर रहे होते तो हम कहते हैं नोविस गैप था, सेम डायरेक्शन में था। और जब हम इस पूरे ओरिजिन को साथ में लेके चल रहे हैं, इस वाले पूरे एरिया को यहां से लेके यहां तक का, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट जब इस पूरे एरिया को डाउन मूव को कैप्चर कर ले तो फिर प्रो गैप ही हो गया ना। एनीवेज कुछ भी हो, मार्किंग तो ऐसे ही रहेगी, स्ट्रेंथ भी ऐसी ही होगी। और अगर इसके सपोर्ट के अंदर में मंथली का डिमांड जोन है, प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है, ध्यान से सुने, मंथली का डिमांड जोन प्रॉपर MIT ट्रेड डेली का आपके सामने है, अचीवमेंट क्लोजिंग सब कुछ बेस्ट है, एग्जीक्यूशन बेस्ट है, और सिर्फ ICICI में नहीं, ICICI HDFC बैंक निफ्टी बैंक सब में है। तो सोचिए सब में क्या स्ट्रेंथ है, ये सब की सब चीजें चलनी चलनी चाहिए यहाँ पे, सब की सब चीजें चलेंगी चलेंगी।
और स्पेशली जब प्राइस ऐसे से टेस्ट करते करते सप्लाई जोन को टेस्ट करते आ रही है तो सीधा हिट करेगी इस वाले एरिया को। और फिर चाहे इनके अंदर में आप ढूंढते रहिए कि बुलिश एनगल्फिंग बन गया, बुलिश हरामी बन गया, ये सब पैटर्न। चलिए इसके अंदर में ही और चीजें देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेवल है बहुत प्यारा, ड्रॉप बेस रैली रैली। कैसे मार्किंग होगी आपकी? ज्यादा से ज्यादा मुझे पता है कि एंट्री यहाँ पे रख सकते हैं कि ये रही विक टू विक मार्किंग और विक के हल्के से ऊपर स्टॉप लॉस होगा ये वाला, और ये एंट्री मिस हो गई। और सेम कैंडल में देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे एंट्री रखते विंडो गैप पे तो फिर ये एंट्री मिस नहीं हुई, अब आप टारगेट मिल गए आपको। यही है विंडो गैप की पावर यहाँ पे। और यही ये कैंडल यहाँ ना होके यहाँ होती, ये कैंडल को गायब कर दीजिए, एक बार भूल जाइए ये कैंडल है, तो यहाँ पे भी विंडो गैप होता काइंड ऑफ। तो ऐसा नहीं कि एंट्री यहाँ रख लें, ऐसा नहीं करना, इतनी दूर नहीं रखनी। और यहाँ से चल गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वापस जब आएगी तो बाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ से चल गई है ना, तो अब यहाँ पे शायद रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पास से ही चली इसके। किसी को ये भी डाउट आया हुआ हो इसके अंदर में कि इसकी लोअर वीक ना हो तो, किसी को ये लगा कि यहाँ पे लोअर वीक हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट, ओपनिंग प्राइस ही लो है, तो उस केस के अंदर में यस, उस केस में भी आप उसकी लोअर बॉडी पे एंट्री रख सकते हैं। चाहे वीक ना हो लोअर बॉडी पे, जो एंट्री हम जहां पे रख रहे थे ना ओपनिंग प्राइस पे, वहां पे रख लीजिए, अब वीक हो या ना हो। अब उस केस में भी हो सकता है फाइट चली भी हो ना चली हो। अगर लोअर वीक है तो कंफर्म है, चाहे 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए चली हो, लेकिन फाइट चली है। लेकिन लोअर वीक नहीं है तो जरूरी नहीं कि फाइट चलिए या नहीं चली, उसका कैसे पता लगेगा? हो सकता प्राइस यहाँ ओपन हुई, लो तो गई नहीं है, लेकिन हो सकता हल्की सी अप जाने के बाद में कुछ देर रुकी हो, हल्की सी अप जाने का तो कुछ देर रुकी हो, लो नहीं बना रही, लेकिन यहीं पे कुछ देर रुकी और फिर अप गई हो, ऐसा है तो फिर फाइट हुई है। लेकिन उसके लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा हमें। अब ये डेली की कैंडल का स्मॉलर टाइम फ्रेम कहाँ ढूंढने बैठेंगे आप? तो मैंने बताया ना, एक प्रूवन चीज यही है कि अगर चाहे लोअर विक नहीं है ना, तो भी विंडो गैप में हम जैसे एंट्री मार्क कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। ये पूरा सीन हमने समझा है, इसमें चाहे लोअर विक हो या ना हो, रूल ये का यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यह एंट्री तो यह एंट्री, और ऊपर है तो यह एंट्री हम वैसे भी नहीं रखते हैं, उस केस में हम यही का वेट करते हैं। मतलब इसकी लोअर विक नहीं होती ना तो भी एंट्री यही होती ओपनिंग प्राइस पे, और लोअर विक है तो भी यहीं पे होगी। और प्राइस देखिए मैंने बताया ना, यहां से भी चल सकती है, यहां से भी चल सकती है, और इन दोनों के बीच से भी चल सकती है। यहाँ पे प्राइस बिल्कुल यहीं से चली। अब इसके आगे क्या हुआ? अब ये देखिए ये एरिया यहाँ पे भी विंडो कैप से चल गई। और ये जो पिक्चर दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ऐसी आप देखेंगे कि आपको बार बार में देखने को मिलेगी। याद हो हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने एक दिन कहा था कि मैंने मार्किंग जो है मैं इस तरह से ही कर रहा था, लेकिन अचानक से मैंने मेरी मार्किंग को उस दिन ऐसे कर दिया था। ऐसे हमारी मार्किंग होती है, वीक टू वीक हो तो ऐसे हो जाएगी। उस दिन मैंने ऐसे मार्क कर दिया था, और फिर मैंने साथ में खुद को करेक्ट भी किया था कि मैंने यहाँ पे विंडो गैप के थ्रू मार्क कर दिया। आप लोग अभी मत कीजिए, आप लोग अभी ऐसे कीजिए, बट विंडो गैप के थ्रू मार्क करना हो तो ऐसा। तो कभी भी आपका कोई अच्छा एग्जीक्यूशन है या कोई अच्छा लोकेशन है जो दिखने में बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा है, तो उसकी मार्किंग आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वापस से सुन लीजिए, अगर आपका एरिया बहुत अच्छा लग रहा है ना, आपको दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो उसकी मार्किंग आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी की मैं बात करूं, इसी एरिया की, लेट्स सपोज ये वाला एरिया, तो इसकी आप मार्किंग कैसे करेंगे? अगर मेरे को इसको बॉडी टू वीक मार्क करना हो तो ऐसे मार्क करेंगे, यही है। और अगर विक टू विक मार्क करना हो तो ऐसे। अब मान लीजिए इसकी विक सिर्फ यहाँ तक ही है, लेट्स सपोज इसकी विक यहाँ तक ही है, इतनी सी विक है इसकी, इतनी सी विक है, ये विक अब नीचे वाले पोर्शन को भूल जाइए आप। तो एंट्री कहाँ होनी चाहिए आपकी? इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि एक ही एंट्री प्लॉट कर सकती है। आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इस विंडो गैप को भी कंसिडर कर लीजिए, पास का ही है, और एरिया दिखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इसको भी कंसिडर कर लीजिए, बिल्कुल पास का ही, और एरिया दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे एरियाज को अब चाहे आप ऐसे मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पास का ही हो ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसकी वीक यहाँ तक हो या ना हो। अभी तो देखिए वीक है, नहीं होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए प्राइस एग्जैक्टली यहीं से एक बार तो डाउन आई थी, इस रैली रैली और फिर डाउन है, तो डाउन एक बार एग्जैक्टली यहीं से आई है प्राइस।
और फिर ऊपर जाके ऊपर चाहिए। मैंने बताया ना, वो तो इन सारे डिमांड जोन से चल रही है, सबकी सब चीजों से अग्रेसिवली प्राइस अप जा रही है, अप ट्रेंड के अंदर में। देखिए प्राइस के अंदर में एक अप ट्रेंड है, हो सकता है यहाँ से टॉप डाउन अप्रोच भी क्लियर हो प्राइस की, उस वजह से प्राइस अप जाती जा रही है। लेकिन फिर भी एक बार तो रोक लिया ना इसने, एक बार तो रोक क्या लिया, दूसरी बार तो देखिए चाहे धीरे धीरे टाइम लगाया इसने, लेकिन अल्टीमेटली एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर ले आया प्राइस में, और चल भी गया ये वाला एरिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यही कैंडल बहुत अच्छी होती है ना, ये कैंडल बहुत अच्छी है, तो ऐसे एरियाज को आप, जो मार्किंग हमारी ऐसे होती आई है कि बॉडी टू वीक और वीक टू वीक ऐसे, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे भी एंट्री रख सकते हैं, भले मार्किंग ऐसे करें, एंट्री यहाँ रख सकते हैं। अब और चलिए आगे चलते हैं। तो मतलब ये देखिए, ये विंडो गैप से चल गया, ये वाला एरिया भी विंडो गैप से चल रहा है, बट हमें पता है कि अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं होता, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, फिर हम इसी का वेट कर लेते, इतनी समझ हमें होनी चाहिए। लाइक इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, ये यहाँ से नहीं चला, इसमें देखिए प्राइस प्रॉपरली वीक टू वीक ही क्यों, बॉडी टू वीक एंट्री मिली है प्रॉपर। एक बार बॉडी टू वीक रिएक्ट होने के बाद में वापस से भी नीचे आई है, और नीचे वाले बाइंग प्रेशर ने इसको अप लेके गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में देखिए ड्रॉप बेस रैली, अगेन विंडो गैप है। लेकिन अब यहाँ पे अगर इसको मैं मार्क कर भी लूं, इस वाले एरिया को लेट्स सपोज इसको मार्क किया, तो ऐसा थोड़ी ना कि एंट्री मैं यहाँ रखूंगा कि ये विंडो गैप है। देखिए ऐसा ही हुआ कि आई प्राइस और यहाँ पे एंट्री मिलके चल गई, लेकिन मैं रखूंगा ही नहीं ना। मैं आपको ऐसा नहीं कि चल गई तो मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे आप एंट्री रखिए, नहीं। ऐसे एरिया में जब हमें पता कि कुछ खास नहीं है यार, कुछ खास नहीं है, तो फिर एंट्री आप यहाँ रखें ना। मिस हो गई तो हो जाने दे, एक आधी बार से क्या बिगड़ जाएगा, बट हर बार इस डर से आप इतनी अग्रेसिव एंट्री रखेंगे तो कोई लॉजिक नहीं है। देखिए यहाँ पे मिस हो गई, और शायद हो सकता है कि मिस ही रही, यहाँ पे एंट्री आई भी नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे वीकली की पिक्चर बन गई हो, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन और वीकली की प्रोक्सिमल सेंटर मिल गई। वो हो सकता है कोई क्यूआईटी ट्रेड हो या कुछ भी हो, वो उसका बैक टेस्टिंग करके देख लेना। बैक टेस्टिंग करने में यही तो चीजें समझ में आती हैं कि प्राइस इसमें इस बार भी नहीं आई, ऊपर वाली कैंडल से चल गई, तो ऊपर वाली कैंडल से क्यों चली, यहाँ पे कोई वीकली का एग्जीक्यूशन तो नहीं है, और वीकली का तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड बनी है क्या, कुछ ना कुछ एरिया। ये तो कंफर्म है कि प्राइस जो ऑल टाइम लो पे के बाद में अच्छी खासी लो पे, ऑल टाइम लो पे नहीं, यहां से जो अप जा रही थी ना, अप जाने के बाद में रुक गई थी, कंसोलिडेशन होता है, इस कंसोलिडेशन को खत्म करना, ब्रेकआउट देना, इस पूरे कंसोलिडेशन को खत्म करना का ओरिजिन यही है, इस खत्म करने का ओरिजिन। और एक बार के लिए यहां से प्राइस अप जाने के ऐसे केसेस में चांसेस थे, बट हम फिर भी एंट्री को अग्रेसिव नहीं रख रहे, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, उस वजह से इसके अप जाने के चांसेस हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई डब्ल्यू ट्रेड बनी हो और यहाँ पे कोई 125 मिनट पे एग्जीक्यूशन भी हो, वो इसकी टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन मैं अगर इसकी बिना टॉप डाउन अप्रोच के अगर आपको मैं समझा रहा हूं, और मैं कहूं आपको चार्ट पे कभी ऐसा केस देखने को मिले, तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आप इतनी अग्रेसिव एंट्री रखें। और फिर एंट्री यहां से क्यों चली, वो आप इसकी पूरी पिक्चर को देख लीजिए एक बार, कि वीकली का कोई लोकेशन, वीकली का कोई एग्जीक्यूशन, कोई प्रॉपर्ली क्यूआईटी ट्रेड वगैरह है क्या। ट्रेंड तो अप हो ही चुका, प्राइस का अच्छा खासा डेली वीकली सब पे हो गया होगा आई थिंक, जब प्राइस यहां से लेके यहां तक जा चुकी है तो। एनीवेज और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राइस जो है अग्रेसिवली इन विंडो गैप से चल रही है। देखिए दोबारा से क्या हो, ये विंडो गैप इसी टाइप का बना, और दोबारा से शायद हमारी एंट्री मिस हो गई है। और ऐसे केसेस होने पे बार बार में ऐसा लगेगा कि बार बार में मिस हो रही तो ऊपर रख ले, नहीं रखनी। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको एंट्री नहीं मिले, आप यहाँ पे एंट्री का वेट कर रहे थे, तो हर बार ऐसा नहीं कि नहीं मिले, आपको एंट्री मिलेंगी भी। जैसे देखिए यहाँ पे मिल गई। तो जो रूल है, जो सही एप्लीकेशन है, उसको सही तरह से यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि बस कहीं पे भी विंडो गैप दिखे अननेसेसरी हम एंट्री लेने के लिए बैठ जाएं। वो वाली अप्रोच हमें काम में नहीं लेनी। तो ये है विंडो गैप के बारे में। इसमें विंडो गैप, प्रो गैप, नोविस गैप, सब चीजें ही लगभग लगभग सब कवर हो गई हैं। चाहे तो उसके अंदर में बुलिश, हरामी, एनगल्फिंग भी आप कवर कर सकते हैं। किसी को इस गैप थ्योरी में कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया।
बस इसी डेडिकेशन के साथ में पढ़ना होता है, इसी फोकस के साथ में, इसी डेडिकेशन के साथ में। और टाइम टू टाइम एक बार बस रिकॉर्डिंग देख के उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो मैंने बताया ना 20 दिन थे सिर्फ, इन 20 दिन की अच्छे से प्रैक्टिस तो सब चीजें क्लियर। और आपको डे बाय डे समझ में आ रहा होगा कि हम कितनी एक एडवांस चीज पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये सारी चीजें निकली। दुनिया जो पढ़ रही है वो इसी थोड़ी से पढ़ रही है। हमारा बस वो बेसिक अगर स्ट्रांग है, वो क्लियर है, तो फिर हम ही राजा। हर दिन यही तो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि सब चीजें इसी में से निकली। और कल वाली क्लास के अंदर में आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कंक्लूजन। कल हम मार्केट ट्रैप्स पढ़ेंगे, लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल पढ़ेंगे, और साथ के अंदर में कुछ एक और चीजें भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियरली ये कंफर्म हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी। जो मार्केट ट्रैप्स होते हैं ना, बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, वो कल पढ़ेंगे। लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल या लेवल ओवर द लेवल, ये क्या होते हैं, वो भी कल पढ़ेंगे। यस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी पढ़ लेंगे, वो कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, डोंट वरी। किसी को आरएसआई स्टोकास्टिक लग रहा तो वो भी पढ़ लेंगे, डोंट वरी। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ता दूंगा कल, ठीक है। अब फिर मैं सब इंडिकेटर ही बताने लग गया है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होने चाहिए सबके सब। तो फिर वो नहीं पढ़ पाएंगे जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, देख लीजिए, सोच लीजिए। मेरे को तो वो सारी चीजें आती हैं, पर जरूरी ये है कि वो पढ़ें जो काम आती हैं। राज कंवर जी बोल रहे हैं, आप मेरा मैसेज कभी नहीं देखते, बताइए क्या खास बात है ऐसे आपके मैसेज के अंदर में। लिखिए, आप क्या लिखना चाह रहे हैं। अभी पहले, सबसे पहले आप ही का मैसेज देखते हैं, और फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। हर्षित बोल रहे, राज के मैसेज में कुछ राज छुपा है। अरे भाई ललित, छोटी सी बात थी। इसमें गन निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, अब एक मैं सेक्टर से रिलेटेड छोटी सी चीज बता दूं, एक छोटी सी ट्रेड आज की, आप लोग बोले तो। डीआईटी ट्रेड है, आप सब लोगों को मजा भी आएगा, और सेक्टर से रिलेट भी कर देंगे। तो जैसे कहते हैं ना, सेक्टर का कुछ ज्ञान भी मिल जाएगा उसके अंदर में। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर सब लोग ध्यान दीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। पूरी आर एन डी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी हम पहले से कर चुके हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। शक्ति शुगर का क्या करें, रिया बिल्कुल होल्ड कीजिए शक्ति शुगर को। कल परसों में आ जाएगा डिमांड जोन पे, फिर चल जाएगा वो। ऑलरेडी उसकी पूरी टॉप डाउन अप्रोच कर चुके हैं डियर। पता है दिक्कत क्या होती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि वो कभी कभी मीम आते हैं ना, कि एक शॉप के नीचे से 1,000 रुपए डाले, उधर की साइड से 2,000 आ गए। अगली बार 5,000 डाले, उधर की साइड से 10,000 आ गए। अगली बार 1 लाख डाले, फिर आए ही नहीं वापस से। समझ गए होंगे आप। यूको बैंक बाई किया होगा किसी ने, प्रॉफिट बना। पीएसबी में कॉन्फिडेंस आया होगा, डबल क्वांटिटी बाई करी होंगी, कॉन्फिडेंस बना। शक्ति शुगर बाई किया होगा, 4 गुना क्वांटिटी बाई करी होंगी, और हो सकता है हाई पे और बाई करी हो। ऐसा ही ना। शायद जिसने क्वेश्चन पूछा, जैसे होता है ना कि दुखती रग पे हाथ रख दिया। डियर, इसीलिए तो कह रहा हूँ डे वन से। और बड़े बड़े विद्वान भी ये कह के चले गए कि एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत डाल देना कभी भी।
कि एक ही स्टॉक के अंदर में कभी भी पूरा पैसा मत डाल देना। हमेशा जैसे होता है ना रिस्क मैनेजमेंट, उसको हमेशा फोकस में रखो, हमेशा। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है रिस्क मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी लो। मुजावर बोलते हैं रिया दीदी मोए मोए हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, डोंट वरी, शक्ति सोगर भी चल जाएगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने भी एक सिंगल शेयर भी सेल नहीं किया है। अभी रिकॉर्डिंग में ही बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, एक भी सिंगल क्वांटिटी मैंने सेल नहीं करी है, मेरे पास में भी रखा हुआ है। अब वो बात अलग है कि मेरे पास में किसी स्टॉक के अंदर में नीचे से भी रखा हुआ हो, क्योंकि जब मैंने टॉप डाउन अप्रोच बताई थी तब भी तो बोला था ना कि इसमें मैंने तो यहीं पे इसको बाई कर रखा था। अभी कुछ दिन बाद में मैं एक बहुत अच्छी कॉल दूंगा, कुछ दिन बाद में, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी उसका प्राइस एक्शन वैसा बना नहीं है। और अभी मैं उसको बता दूं, आप लोगों को समझा दूं कि ये मेरी आने वाले टाइम की बहुत मस्त बुल पिक होगी, तो मुझे पता आप कल से लग जाएंगे उसको बाई करने, और वो 2 रुपए भी नीचे आ गए तो फिर आप लोग, और कल से मुझे पता जब बुल पिक नाम है तो शक्ति शुगर वाली तरह से अब की बार 8 गुना क्वांटिटी बाई करते हैं। ऐसा ही होगा ना। यस, इसीलिए अभी मैं उस स्टॉक को ओपन ही नहीं करूंगा। एक बार उसका सही टाइम आने दीजिए, तब दूंगा। एक बार उसका सही टाइम आ जाए फिर उसके बाद में आप लोगों को दूंगा। क्योंकि पहले मैंने दिया ना, तो पहले तो मैंने बताया, जैसे उस दिन भी आप आधा अधूरा मांग रहे थे, मैंने कहा था आधा अधूरा चलेगा काम, मुझे पता है कि उस पे करंट मार्केट प्राइस ने बहुत सारे लोगों ने उड़ते लिए होंगे। क्योंकि कितना भी बोल दो कि ये डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, यहाँ पे आपको वेट करना है। मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि मैं देखिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कल के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें कुछ अच्छा बन रहा है देने लायक या नहीं बन रहा। पर आप तो सुबह पहले बाई कर लेते हैं। यस भारती, बहुत अच्छी बात है, मेरे ऊपर में विश्वास है, ट्रस्ट है, बट साथ में जिसमें मैं ये कहूँ ना कि आधा अधूरा सा एग्जाम्पल है। अभी मतलब फुल्ली मेरे अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन बना नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंगली बने तब मैं उसको रिकमेंड करूँ। नहीं तो मैं उनको सीक्वेंट को, डैन को, उनको भी रिकमेंड कर देता ना मैं, शायद थोड़ा सा एक बेटर प्राइस एक्शन का जिसमें मुझे लगता है ना कि हाँ अब रेडी है स्टॉक एक बड़ी मूव के लिए, तब रिकमेंड करूँ, तब मजा आए ना। क्योंकि प्रो ट्रेडर के साथ में एक यही तो वो जैसे होता है ना कि एक टैग लेके चलना, कि जब दे रहे हैं तभी फटे तभी मजा है, सेम डे या फिर जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर में। तो उस वाली चीज को भी तो मेंटेन रखना पड़ता है, नहीं तो इतने सारे स्टॉक मुझे पता है कि ये स्टॉक है, इनको बाय कर लीजिए, पक्का चलेंगे ही चलेंगे, और ज्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे, 100%, 5-10 रुपए नीचे जाएंगे, ऐसे भरी पड़ी है मेरे पास में लिस्ट। पर जरूरी ये है कि मेरा फोकस उस चीज पे कि हाँ ये बस अब रेडी, अभी फटेगा। बाकी होल्ड करें, शक्ति शुगर कोई दिक्कत नहीं है। रितेश कह रहे हैं इस बैच का डायलॉग उड़ता लेना। चलिए बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, एक एग्जांपल डिस्कस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। छोटा सा क्यों है, क्योंकि इसकी टॉप डाउन अप्रोच ऑलरेडी हम कर रखी है, काफी बार कर रखी है, पूरी कुंडली इसकी हमने निकाल रखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सारे सप्लाई जोन वगैरह सब कुछ मार्क है आप लोगों के सामने कि कब कब किस किसने रोका है, कौन कौन से चले हैं, कौन कौन से डिमांड रेस्पेक्ट हुए, सब चीजें मार्क्ड है। लास्ट टाइम जो एरिया था लास्ट क्लास का वो भी मार्क्ड है कि यहीं से क्यों चला, मैंने यहाँ पे ही एंट्री क्यों ली। अब इसको भी कोई कहे कि अननेसेसरी, चलो बना देते हैं नोविस गैप इनटू द जोन। कोई लॉजिकली बना नहीं नोविस गैप का इसमें, जबरदस्ती बनाना हो तो बात अलग है। और बेरिस एनगल्फिंग फेल हो गया वैसे। चलो आज की कैंडल पे फोकस करते हैं, ट्रेड आज की, तो आज की कैंडल पे फोकस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ड्रॉप बेस रैली, ये एक दिल्ली पे डिमांड जोन बना था इसके अंदर में।
अभी अभी बना लेटेस्ट ही, तो इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया कुछ इस टाइप से। अब चल गया है ये, आज ही चला है, पर मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। दिल्ली का डिमांड जोन, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं दिल्ली का लोकेशन ऐसा मार्क कर रहा हूं, तो मैं एक डीआईटी ट्रेड की तरफ फोकस है। ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, सप्लाई जोन कुछ है नहीं। तो जैसे कैनरा बैंक में उनमें प्लान कर रहे थे, तो इसी तरह से इसमें भी जो मिलेंगे क्यों प्लान ना करेंगे। बिल्कुल करेंगे, जो अच्छी क्वालिटी की ट्रेड मिल रही है वो बिल्कुल प्लान करेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले अपना व्यू दे दिया कि इस स्टॉक को सेल करने का मैंने ऐसा कोई इरादा ही नहीं बनाया कि इसको सेल करना चाहिए अभी। तो जहां जहां पे अपॉर्चुनिटी मिले डेफिनेटली बाई करेंगे उसके अंदर में। जहां जहां पे पीएनबी में भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां पे भी बाई करेंगे, चाहे डीआईटी ट्रेड ही क्यों ना हो, क्योंकि सप्लाई जोन या तो दूर या ऑल टाइम हाई का स्टॉक। तो इसमें भी ऐसा ही, और दिल्ली का लोकेशन अच्छा लग रहा है मुझे। दिल्ली के लोकेशन के साथ में 75 मिनट के ऊपर में अगर मैं ट्रेंड देखूं, तो वो भी मेरे फेवर में है, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली भी और एडवांस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली भी। क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आई और एक भी सप्लाई जोन इसने ब्रीच नहीं किया। अब देखिए 75 मिनट के भी डिमांड जोन है यहाँ पे प्राइस के अंदर में सपोर्ट देने के लिए। मैं इंटरेस्टेड हूँ डीआईटी ट्रेड पे। मैं 15 पे गया पहले, 15 पे जाने के बाद मैंने देखा कि ये है एक एग्जीक्यूशन टाइप से, ये वाला एक ऊपर भी है, वो अग्रेसिव है, प्रॉपर्ली कोइंसाइड नहीं कर रहा, नीचे वाला कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन नीचे वाले की स्ट्रक्चर जो एक बेस्ट की डेफिनेशन चाहिए ना वो नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं मुझे लगा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पे। चार बेस कैंडल हो गई, हाँ है थोड़ा सा ओरिजन टाइप से, ऊपर वाले को नहीं ले रहा, नीचे वाले को ले रहा हूं, तो ऊपर वाला कुछ सेल ऑर्डर को भी खत्म कर देगा और सेलिंग प्रेशर भी लिमिटेड सा लग रहा था। बट फिर भी मैंने यहाँ पे लेना जरूरी नहीं समझा, मैं गया रैंडमली रिफाइन करने 25 मिनट पे। 25 पे मुझे ठीक लगा ये वाला एरिया, कि हाँ 25 मिनट के ऊपर में ठीक है। तो फिर मेरे पास में क्या ऑप्शन था कि एंट्री को मैं कुछ ऐसा करूं और स्टॉप लॉस यहाँ रखूं। लेकिन मैंने देखा इस ओरिजिन को भी साथ में कंसिडर कर लेते हैं ना, क्यों रिस्क ले, ये पास का ही तो है। तो स्टॉप लॉस इसके नीचे ना रखने की वजह मैं यहाँ पे रख लूं। मतलब पहले मैंने इसको ऐसे मार्क करी और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा। फिर मैंने इमीडिएटली, ये मतलब आपको एक समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, मैंने तो डायरेक्टली यहीं रख लिया था। जैसे होता है ना कि एक नया ट्रेडर कैसे अप्रोच करता है, वो चीज बता रहा हूँ कि मैंने पहले यहाँ पे रखा, फिर उसका स्टॉप लॉस यहाँ। फिर मुझे लगा कि इसकी जगह ऐसा करते हैं, एंट्री यहाँ रख लेते, बॉडी पे नहीं, विक टू विक रख लेते, भले कोई इश्यू नहीं है। और स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लेते हैं, ₹4.35। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट डीआईटी ट्रेड है, 2:1 लेते हैं, निकल जाते हैं। और इसके अंदर में एंट्री मिली सुबह, 2:1 मिला, चल गया। क्या इसके अंदर में किसी को कुछ थोड़ी दिक्कत लगी, या फिर ठीक है, सब कुछ ठीक है? मतलब ऐसी ट्रेड आपको मिलती तो आप लेते अगर बीओबी की टॉप डाउन अप्रोच होती तो? कि पूरी टॉप डाउन अप्रोच आप लोगों के सामने क्लियर है और बाकी अभी आपके सामने ट्रेड डिस्कस करी है, तो ऐसी ट्रेड आप लोग लेते हैं? ओके, तो जो लोग ज्यादातर तो यस ही लिख रहे हैं, बट जो लोग नो लिख रहे हैं, क्या वो मुझे बताएंगे कि क्यों नहीं लेते? यस पॉइंट है भैया। ये बात भी सही है कि 6 मंथ से पहले नहीं लेते, ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली आप लोगों ने। 100 ट्रेड होने से पहले नहीं लेते, ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली आप लोगों ने। चलो अगर ऐसा होता कि एक पेपर ट्रेड लेनी होती, लेकिन वो पेपर ट्रेड भी देखिए ऐसा है कि यानी कि ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उन ट्रेड को, पेपर ट्रेड तो किसी को लेनी नहीं है, एक ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रेड को। और उस ऑब्जर्व में भी ये कंडीशन है कि बेस्ट से बेस्ट लेनी है। ऐसा नहीं कि चलो लॉस तो लग नहीं रहा कुछ भी ले लेते, बेस्ट से बेस्ट लेनी है। तो आई थिंक सब लोग ले लेते हैं। यस योगेश, पेपर ट्रेड लेनी भी नहीं है, उनमें कभी भी फीलिंग आएगी भी नहीं। जो लेना लाइव ही लेना है। देखिए ऐसे स्टॉक में जब टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है डियर, और टॉप डाउन अप्रोच के साथ में सब कुछ आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ ट्रेड सेटअप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, भले ही मैं 10 से 25 का, लेकिन 25 भी कोई बुरा थोड़ी ना है। और साथ में मैं देखूं कि 75 वगैरह का भी सपोर्ट है, इसको 75 मिनट के डिमांड जोन वगैरह ये भी तो है सपोर्ट के लिए। और साथ के अंदर में शायद 125 वगैरह पे भी डिमांड जोन है, ये भी तो है सपोर्ट के लिए। मतलब ठीक ठाक है ना। और ऊपर वाला सप्लाई जोन जो है इसको भी तोड़ चुकी है प्राइस, इस वाले सप्लाई जोन को। तो जैसे कहते हैं ना कि हाँ कॉन्फिडेंस इस ट्रेड सेटअप में आ रहा है।
चलो और कॉन्फिडेंस में लेते हैं इसको ट्रेड सेटअप को। जैसे ही आज निफ्टी पीएसयू बैंक यहाँ पे, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा जब डिमांड जोन में आया, निफ्टी पीएसयू बैंक भी डिमांड जोन में आया, दिल्ली के इस वाले डिमांड जोन में। ये आ गया यहाँ पे दिल्ली के डिमांड जोन में। 75 मिनट पे इसका ट्रेंड भी अप है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इसके अंदर में, इसमें तो प्रॉपर ही डीआईटी मिल गई यहाँ पे, इस वाले एरिया के अंदर में। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर डीआईटी मिल गई। और टाइम फ्रेम पे भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इनके अंदर में भी आपको मिल गई प्रॉपर ही डीआईटी, ये वाली देखिए यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा डीआईटी से डीआईटी मिलानी नहीं है, ये तो इसमें मिल गई उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना डीआईटी से डीआईटी मिलानी नहीं है। अगर 15 मिनट पे एग्जीक्यूशन ले रहे तो 15 से ऊपर बढ़ा कोई भी 75, 75 125 डेली अगर ये मिलते हैं तो वो भी आपके ट्रेड को सपोर्ट करेंगे और 2:1 आपको क्विकली दिला देंगे डीआईटी एचआईटी में। और इसके अंदर में मैंने देखा कि काइंड ऑफ 75 125 मिनट, ये देखिए यहाँ पे 125 मिनट, मतलब सारे टाइम फ्रेम के इसमें भी तो डिमांड जोन में एंट्री मिली, और 125 मिनट के डिमांड जोन का अचीवमेंट भी किसी ना किसी सप्लाई जोन को भी खत्म किया। मतलब मुझे सेक्टर के अंदर में भी एक बीओबी जैसा ही फील आ रहा। हम तो क्या ढूंढते हैं, हम तो सिर्फ एक टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम कोइंसाइड करवाते हैं। जैसे वहां पे डीआईटी मिली ना, तो ऐसा करना ही नहीं है कि 15 भी कोइंसाइड हो, 25 भी कोइंसाइड हो, 75 125 डेली। मैंने बोला ना 15 से ऊपर एक भी कोइंसाइड हो जाए काम चल जाएगा, एक डेली डेली हो जाता ना, मतलब सिर्फ ये पिक्चर कोइंसाइड होगी तो उससे भी काम चल जाएगा। बाकी स्मॉलर टाइम फ्रेम छोड़ दीजिए भले ही। एक 125 भी कोइंसाइड होगा ना, अच्छा वो भी काम चला देगा, फिर बाकी सब छोड़ दीजिए भले ही। और ट्रेंड वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सा तो व्यू तो हर कोई मैच कर सकता है ना, बस उतना ही करना आप लोगों को। और इसमें तो इतनी सारी चीजें मिल गई हैं तो ये और भी अच्छा प्लस पॉइंट हो गया ना। जब इसमें इतनी सारी चीजें मिल गई तो और भी अच्छा प्लस पॉइंट हो गया। क्या अब मैं वो ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ में ले सकता हूँ? यस, अब मैं वो ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ में ले सकता हूँ। और जब आप 100 ट्रेड एक बार कर लेंगे ना, 100 ट्रेड WIT MIT और बहुत सारे स्टॉक्स की टॉप डाउन अप्रोच, ये जो मैंने कल आपको टास्क दिया था 10, अब डेली के डेली दो दो तीन तीन भी ऐड करते रहेंगे ना, तो 6 मंथ में सोचिए कितना अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा आपका। एक मार्केट वॉच कितनी अच्छी बन जाएगी फेवरेट स्टॉक्स की, जिनकी पूरी कुंडली आप जानते होंगे। लास्ट वाले क्लास वाले दिन इसकी पावर समझाऊंगा मैं आपको कि कितनी जबरदस्त चीज आपके पास में रेडी हो जाएगी। तो बस उस दिन जो है, हर एक चीज की सेक्टर में देखो आई डीआईटी सब ले पाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि ये छोटी छोटी ट्रेड मैं इमिडिएटली लेता हूँ और एग्जिट कर देता हूँ, बट ये ट्रेड कहीं आप दे नहीं सकते। अब इसको क्या तो दूंगा, अब इस ट्रेड को क्या तो दूं मैं अननेसेसरी। देते ये 1.5:1 दे देगी, 5:1 का टारगेट दे देगी अननेसेसरी। तो जैसे कहते हैं ना कि ये ट्रेड अपनी अगर रूल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं, स्टॉक की पूरी टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, पूरी टॉप डाउन अप्रोच आप लोगों के पास में क्लियर है, तो आप बिल्कुल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। बट मैंने बताया ना, आप कुछ दिन रुकिए। आप लोगों को इनिशियली 100 ट्रेड WIT MIT QIT पे फोकस करना है। बट मैंने कहा ना उस दिन ही आपको बोलते थे ऐसी चीजें देखते तो रहिए साथ साथ में, देखने में कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और ऐसी चीजें चलने भी लगे ना तो भी ऐसा नहीं कि अभी से ले ले, पहले 100 ट्रेड वो लेनी है। वो रूल जिसने फॉलो कर लिया ना उसको तो ट्रेडर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, मान लीजिए कोई नहीं रोक सकता। यस गौरव, वर्किंग लोगों के लिए बहुत मुश्किल है HIT DIT लेना। उस वीडियो में मैंने ये चीज भी बोला कि उन लोगों का फोकस तो MIT QIT WIT पे नहीं पे रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग स्क्रीन को टाइम देते हैं, उन लोगों के लिए। चलिए एक कोई स्टॉक बता दीजिए जो डिस्कस करवाना चाह रहे हो, कोई भी एक। गौरव कोल इंडिया पे तो ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है डियर पूरा 2.0 पे। कोई ऐसा बताइए जो कि डिस्कस नहीं कर रखा हो। सेल, भेल, एशियन पेंट।
डेन, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, जीएमआर इंफ्रा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईटीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एबी कैपिटल। एक जने को एक ही नाम लिखना है ना। पाथवे, डेन, एनएमडीसी, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जिन्होंने जो, और बारे इतने सारे मैसेज हो गए मेरे पास में, शाबाश। आप लोग भी देख ही रहे होंगे एक दूसरे के मैसेज सबके सब। हो लिए फिर तो डिस्कस है। फिर तो हो गया डिस्कस है। अब लिख के बताओ। यस नीलेश सही कह रहे हैं, 6000 स्टॉक हो गए। अब जिन्होंने जो एक एक नाम लिखा ना, ये सब के सब लोग कल इनकी पूरी टॉप डाउन अप्रोच करके आएंगे। जिन्होंने एक एक नाम लिखा कल इसकी पूरी टॉप डाउन अप्रोच करके आएंगे। और मीन वाइल मैं कौन सा स्टॉक ले रहा हूँ, सबसे लास्ट किसका मैसेज है, भाविन। सर प्लीज एज प्रोमिस प्लीज प्रोवाइड योर व्यू टॉप डाउन अप्रोच ऑन सेल जस्ट 2-3 मिनट क्यों। ठीक है। अब देखिए किस्मत भाविन की, इतने सारों में भाविन की लॉटरी लगी है, क्योंकि मैंने रैंडमली चैट जहां पे रोकी सबसे लास्ट भाविन का मैसेज, वरना 918 के ऊपर में चैट देखिए आप, 918 के कितने मैसेज मिलेंगे आपको। और जहां पे मैंने चैट स्टॉप किया सबसे लास्ट है भाविन। चलो फिर क्विकली सेल ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे तो कर ही नहीं सकते। तो सेल डिस्कस करते हैं, आपको सबको अपने अपने स्टॉक्स पे भी एक समझ आ जाएगी कि आप लोगों को क्या करना। तो क्विकली देख लीजिए जल्दी से, और फिर जिन जिन ने जो जो नाम लिखे ना, कल इनके ऊपर में सब लोग पूरी टॉप डाउन अप्रोच करके आएंगे, ठीक है। सब लोगों का मोए मोए तो नहीं हो गया। क्योंकि देखिए मैं सारे स्टॉक डिस्कस करने लगा ना, तो सुबह तक भी डिस्कस करता रहा, स्टॉक भी डिस्कस नहीं होंगे, मेरा मोए मोए हो जाएगा फिर। आज वाली तो ज्यादा ही कुछ कॉमेडी नहीं हुई क्लास के अंदर में। ठीक है चले, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस स्टॉक को जल्दी से डिस्कस करते हैं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए सब लोग। गुड विजय, आप समझदार हैं। मुजावर जो आपने लिखा उसे पढ़ नहीं सकता मैं, लोग अपने आप ही पढ़ लेंगे। चलिए ईयरली से स्टार्ट करते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर में अगर मैं सेल की बात करूं, कोई है क्या डिमांड जोन, बहुत दूर है। टच हुआ क्या, नहीं हुआ, प्राइस ऊपर से चल गई, कोई बात नहीं। ये वाला डिमांड जोन, हाँ ये ठीक लग रहा, बहुत बार चल चुका था वापस से चल गया, मतलब टेस्टेड से ही चल रही है प्राइस इस वाले डिमांड जोन से। टेस्टेड से ही एक बार चली, ये देखिए यहाँ पे चली, वापस से डाउन आई, यहाँ पे चल गई, और तीसरी बार विक से चल गई है, जो लोअर विक थी ना डिजिटल लाइन, वहां से चल गई। तो कैसे रीड करूंगा, सेल के अंदर में एक ईयरली का डिमांड जोन तो है नीचे वाला, उसमें तो प्राइस नहीं आई, ऊपर वाले डिमांड जोन में प्राइस आई, जब ये बना था तभी चल गई, बहुत बड़ी रैली आई, डाउन आते आते एक सप्लाई जोन भी बना दिया, दोबारा एंट्री मिली टेस्टेड में, फिर चल गया, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गया, तीसरी बार एंट्री, वापस से देखिए कितना डाउन, डिजिटल तक प्राइस है और डिजिटल से चली है। हो सकता है डिजिटल पे किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कुछ और मिल जाए हमें, हम तो यही रीड करेंगे एक टेस्टेड एरिया से प्राइस चल रही है, मतलब एक डिमांड जोन का सपोर्ट तो ही है अल्टीमेटली प्राइस को। और सप्लाई जोन जो है ईयरली पे हमें यही देखने को मिल रहा है, तो कहाँ पे मिला, एक सप्लाई जोन तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे कुछ हो सकता है, ऐसा ही हुआ, दो सप्लाई जोन मिल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको तो बाद में मार्क कर लेंगे, एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ।
लाइनें ज्यादा ना रहा, पता तो लगेगा कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। और पता लगाना तो ये देख लीजिए, एक ड्रॉप बेस रैली टेम्परेरी सा बना, इसमें भी एंट्री मिल गई है यहाँ पे, ये भी चल रहा है। और पता लगाना तो ये देखिए, ये भी टेम्परेरी सा, इसमें भी एंट्री मिल रखी है, अभी प्राइस यहीं से अप जाने की कोशिश कर रही है। चलो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो डिमांड जोन में पावर है, प्राइस अप जाने की कोशिश कर रही है। बस बात यही है, कहाँ तक अप जाती है, सप्लाई जोन कहाँ कहाँ पे है। ईयरली पे थोड़ा बहुत व्यू समझ में आया, हाफ ईयरली पे जाते हैं। हाफ ईयरली पे व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। हाफ ईयरली पे मुझे ये समझ में आया कि ये जो बने थे ना सप्लाई जोन, ये वाला सप्लाई जोन इससे टेस्टेड, ये वाला इससे टेस्टेड, बार बार में जो टेस्टेड हुए थे, ये खत्म हो चुके हैं सब के सब। मतलब अगर इस पिक्चर को मैं यहां से रीड करने की कोशिश करूं तो ये सब के सब खत्म, और इन सारे, इन तीनों सप्लाई जोन के ऊपर में, इसके इन तीनों के ऊपर में क्लोजिंग किसने दी होगी, इस ग्रीन कैंडल ने। और ये ग्रीन कैंडल की जो लोअर विक है वो यहाँ पे कहीं पे है डाउन। तो जो कल हम बात कर रहे थे पीएनबी में, उसी टाइप से कुछ हो सकता है ना, इसके अंदर में भी डिमांड जोन मिल जाए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें। चलो चेक कर लेंगे, एक बार सब चीजें डिलीट कर देता हूँ, ईयरली हाफ ईयरली वापस से मार्क कर लेंगे, जब एक बार वापस से इसको रिवाइज करेंगे तब। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि इस एरिया से कहीं ना कहीं से प्राइस अप जा रही है, और अब उसको क्या रोक रखा, जो एक नया सप्लाई बना जिसका कोई अचीवमेंट नहीं है। ध्यान से सुने मेरी बात को, यहां कहीं से अगर प्राइस अप जा रही है तो उसका अचीवमेंट है। अचीवमेंट अगर मैं ये कहूं कि इस हाफ ईयरली के ऊपर में कुछ भी ना दिख रहा हो, लेकिन मैं ये कहूं कि कोई क्वार्टरली या मंथली का अगर कोई डिमांड जोन यहाँ पे बना है, तो उसने इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को खत्म किया, इन तीनों हाफ ईयरली को खत्म किया। मतलब आप चाहें तो इन तीनों की जगह एक बार इसको मार्क कर देते हैं, या फिर मैं तीनों को ही ले लेता हूँ एक साथ में। ऑलमोस्ट देखिए सबकी प्रोक्सिमल यही होगी, और मैं डिजिटल इसको इसको इनको सबको कंसिडर कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे इन तीनों को खत्म किसने किया है, हमारे डिमांड जोन है। और वो डिमांड जोन यहाँ पे नहीं दिख रहा तो हो सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हो। ये खत्म हो चुका है, अब तो यही रीड होगा, ये खत्म हो चुका, और यहाँ कहीं से प्राइस अप जा रही है। मीन वाइल ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो लोअर वीक बनी तो इस एरिया के डिमांड जोन से हिट होके ऊपर वाली प्रोक्सिमल लाइन से, इन तीनों में ऊपर वाली से हिट होके प्राइस अप चली गई। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, मतलब डिमांड में पावर तो। अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं इसको मार्क करके रख देता हूँ कि ये दिखने में ठीक लग रहा है, तो प्राइस को ये तो रोकेगा एक बार। इसको मैंने मार्क कर दिया। एक यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है, और यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है, उसको हम किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे मार्क कर लेंगे। अभी हाफ ईयरली पे है, हो सकता है यहाँ पे क्वार्टरली या मंथली पे मिले, यहाँ पे भी किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिले, तो उनको वहां मार्क कर लेंगे। तो और आगे चलते हैं। तो हाफ ईयरली की पिक्चर यहाँ पे समझ में आ रही है। एक चीज और है कि अभी प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में है, लेकिन इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन का कोई अचीवमेंट नहीं है। इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को भले ही मैं मार्क कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेप्शनल मार्किंग के थ्रू, लेकिन इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, और अभी इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन ने प्राइस को रोक रखा है। इसकी ओपेसिटी भी कम कर देते हैं, जिसका कोई खास अचीवमेंट नहीं है। तो ये तो चल ही चुका है, तो इसको तो ब्लैक कर देते हैं। जो खत्म हो चुके हैं ना उनको तो सबको ब्लैक करते चलते हैं, ताकि कंफ्यूजन रहे ना। और ये अभी इसी में प्राइस है, और हम ये कहें कि एक डिमांड जोन भी बना दिया प्राइस ने। ये नीचे वाला डिमांड जोन चल रहा है, यहाँ पे भी कुछ होगा वो मार्क कर लेंगे, लेकिन एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, इस वाले डिमांड जोन को। देखिए मैंने रैली बेस रैली ना लेके मैंने ड्रॉप बेस बेस रैली लिया इसको। मैंने इसको लेगिन नहीं माना, मैंने इसको लेगिन माना, और इन दोनों को कंसिडर कर लिया मैं, क्योंकि इस पूरे एरिया को कैप्चर करना चाह रहा हूं मैं। और यहाँ पे ये रही इसकी डिमांड जोन। तो हाफ ईयरली के ऊपर में ये समझ में आया कि हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन है प्राइस को, जो नीचे आने से होल्ड कर लेगा। अब हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से अगर प्राइस नीचे आए भी, तो हाफ ईयरली का डिमांड जोन तो सफिशिएंट होगा ना, एटलीस्ट ऐसे सप्लाई जोन के सामने जिसका कोई अचीवमेंट भी ना हो। और ऐसा कोई जरूर नहीं कि यहाँ तक प्राइस आए जिसका कोई अचीवमेंट ही नहीं है। तो चलो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दूसरे किसी टाइम फ्रेम पे जाके, क्वार्टरली पे जाते हैं। ये रही क्वार्टरली की पिक्चर। अब देखिए क्वार्टरली पे कितनी बड़ी रेंज थी, जो इस सप्लाई जोन को आप मार्क कर रहे हैं ना, उसमें क्वार्टरली की देखिए कितनी बड़ी रेंज है। प्रोक्सिमल तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी ये वाली, और देखिए एक बार इसने रोका भी प्राइस को, नीचे भी आई और फिर अप गई है। तो मतलब जो इतनी बड़ी रेंज थी ना, उसमें देखिए कैसे प्राइस खेल रही है। एक बार यहां तक गई, नीचे आई, वापस ऊपर गई, और इतनी अग्रेसिव थी कि यहां तक चली गई, ऑलमोस्ट डिजिटल तक। उसको खत्म करने को ही है, ध्यान से सुने, उस हाफ ईयरली वाले को खत्म करने को ही है, लेकिन खत्म करते करते वापस अभी नीचे आ रही है। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली के साथ में मंथली की, तो मंथली का भी डिमांड जोन बन रहा अब तो मेरे पास में, ये पूरी पिक्चर ही मंथली की ऑलमोस्ट। आप चाहे तो इसको मार्क कर सकते हैं मंथली की भी। मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल डबल बॉक्स तो देने का कोई सेंस नहीं है, तो एक मंथली का मैं यहाँ यहाँ पे इस एरिया को मार्क कर देता हूँ, सिर्फ इतना सा, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि इस एरिया को भी मुझे कंसिडर करना है।
देखिए मैंने इतना इतना मार्क किया, आई नो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क होगा ऑलरेडी मेरे पास में। जब हाफ ईयरली मार्क है, हाफ ईयरली तो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे यहाँ पे। तो मैंने इसको और इसको दोनों को कैप्चर कर लिया, दोनों ग्रीन बॉक्स हैं। और मैं रीड यही करूंगा कि देखिए हाफ ईयरली वाला जो सप्लाई जोन है वो कितना बड़ा है। क्वार्टरली का एक बार टेस्ट हो ही चुका है यहाँ पे, और डीप गई और डिस्टल से प्राइस डाउन आ रही है, तो इसको खत्म करने के चांसेस बन रहे हैं प्राइस में। और ये वाला वो रीड कीजिए, यहाँ पे देख रहे थे ना अभी अभी मैं टेस्टेड का जो ब्लैक वाला बॉक्स है, इसको खत्म किसने किया? इस वाले डिमांड जोन ने। ऐसा ही हुआ, प्राइस कभी इस डिमांड जोन में आई थी और ये था एक बेस्ट एंट्री पॉइंट। ये था सेल के अंदर में एक बेस्ट एंट्री पॉइंट, चल चुका है तो इसको ना वापस से ब्लैक कलर दे देते हैं। ये डिमांड जोन चल चुका है, लेकिन क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी थी इसकी। एक क्वार्टरली का डिमांड जोन एक हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को खत्म करा, और सिर्फ एक को नहीं, यहाँ पे बैक टू बैक 3 सप्लाई जोन थे और तीनों को खत्म किसने किया? इस क्वार्टरली के डिमांड जोन ने। और क्लोजिंग देख लीजिए यहाँ पे, तो अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है ना। और अब बैक टू बैक देखिए यहाँ पे भी एक बन रखा है। तो प्राइस को रोकने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में। अब देखिए आज से मैं विंडो गैप पढ़ चुका हूं ना, तो कल तक मैं ऐसे मार्क कर रहा था। आज से मैं इसको जब, इतनी बड़ी लेगआउट कैंडल इतनी एक्सप्लोजिव है, और कोई कैंडल में गैप ऐसा भी नहीं है बहुत दूर जाके बना, बिल्कुल पास ही तो है ना। तो मैं ऐसे मार्क ना करके यहां तक कर लेता हूँ ना, क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें? इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, मतलब इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस तक। अब देखिए प्रोक्सिमल हल्की सी ऊपर शिफ्ट हो गई ना, यस आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आज आप इस थ्योरी को पढ़ चुके हैं। तो इसको भी ग्रीन कलर दे देते हैं, बस ऐसे कॉन्फिडेंस बना रहे कि प्राइस में जब भी डाउन आए कभी भी किसी भी वजह से, तो बहुत सारी चीजें हैं उसे रोकने के लिए। और इन कैंडल को एक बार क्वार्टरली की पिक्चर को देखते हैं, जब भी एक बार मार्किंग हो जाए ना तो थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हो, और दूर होके एक बार ये समझने की कोशिश करें ये पिक्चर क्या कहना चाह रही है। अब मैं देखिए खुद मैंने चेयर पीछे करी है, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे बैक टू बैक हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इनके डिमांड जोन बन रहे हैं। यहाँ पे क्वार्टरली के भी डिमांड जोन है, यहाँ पे हाफ ईयरली के भी डिमांड जोन है, और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन खत्म किया है एक क्वार्टरली के डिमांड जोन में। वहां से प्राइस अप जा रही है, और प्राइस अप जाते जाते हाफ ईयरली की भी डिजिटल लाइन को टच कर चुकी है यहाँ तक। अगर इसको और खत्म कर देती तो प्राइस को रोकने के लिए एक तो ये एरिया, और अगर मैं प्रोक्सिमल यहाँ पे भी रखूं तो यहाँ तक मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा था। इसकी प्रोक्सिमल को एक काम करता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ, मतलब 169। और देख लेंगे कोई बीच में टारगेट वाला पॉइंट है, बट अभी तक तो यही समझ में है कि एक बार रोकने के लिए ये है फिर ये है। और इसके ऊपर देखिए अब एक पिक्चर और निकल के आ गई है, वहां पे हमें नहीं दिख रही थी क्वार्टरली के ऊपर वाला जो टाइम फ्रेम था ना हाफ ईयरली, वहां पे देखिए हमें क्या लग रहा था, हमने इसको पूरे को मार्क ही नहीं कर रखा। यहां तक मार्क किया और इसके ऊपर मार्क नहीं किया, लेकिन अभी अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कुछ मिल जाएगा। इन दोनों को इसीलिए तो छोड़ा था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ पे जब क्वार्टरली पे गया हूँ ना तो मुझे मिल गया, ये देखिए यहाँ पे। अब मैं इस बॉक्स को हटा रहा हूँ और इसको भी मार्क करके रख देते हैं, मतलब ये भी है अपने आप में एक रिवर्सल पैटर्न। तो देखिए आईओ भी जैसा सा सीन हो सकता है ना कि प्राइस को शायद ये ना रोके, जब प्राइस में बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर आए तो हो सकता है सीधा प्राइस को ये रोके, मतलब ये हो सकता है ना ऐसा। अब ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर देखिए, तो बस इन्हीं से कॉन्फिडेंस बनता जाता है कि ऐसी कितनी पिक्चर आप ट्रेड कर चुके हैं। तो ये रही सप्लाई जोन की स्ट्रक्चर, मतलब अभी तक मेरे पास में जो प्राइस को रोकने के लिए जो पॉइंट मिले, एक तो 169, दूसरा पॉइंट मिला इसकी प्रोक्सिमल लाइन, तीसरा पॉइंट इसकी प्रोक्सिमल लाइन। अभी भी यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, उसको किसी और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, क्वार्टरली पे तो नहीं मिला वो। ओके, तो क्वार्टरली की पिक्चर आपके सामने, एक बार वापस से देख लीजिए चार्ट को, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राइस अप जा रही है धीरे धीरे अप बनाते बनाते। मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइस के अंदर में जैसे होता है ना कि डरने वाला रीजन की प्राइस अब डाउन आनी चाहिए। प्राइस के अप ही जा रही है, हायर हाइज बनाते हुए। मंथली पे जाते हैं, और मंथली के ऊपर में क्या समझ में आया, उसी क्वार्टरली के आसपास में यहाँ पे मंथली का भी है, ऑल्दो इतनी अच्छी बेस कैंडल वगैरह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, क्वार्टरली तो है ना, हाफ ईयरली तो है। मंथली पे यहाँ पे नहीं भी मिल रहा तो क्या दिक्कत है। एक यहाँ पे भी देखिए मंथली पे बन रहा है, बट उसको क्यों ही मार्क करें, बहुत नीचे है प्राइस में। आप चाहे तो अपनी तसल्ली के लिए मार्क कर सकते हैं कि फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे आती है तो वो कितनी क्वालिटी होगी। मतलब अगर मैं इसको ऐसे मार्क करके रख दूं, चाहो तो आप इस नेरो को मार्क कर लो या फिर आप ऐसे मार्क कर लो, और इतना से मार्क करके रख दो, और इसको कलर दे दो कुछ ऐसा। मतलब फ्यूचर में कभी भी ऐसे प्राइस आती है तो ये वही पॉइंट था जिसने इस पूरी सारी ट्रेंड लाइन के ऊपर में जाके क्लोजिंग दी है। इन सब ट्रेंड लाइन के ऊपर में जो टेस्टेड सप्लाई जोन थे ना, टेस्टेड क्यों थे, ये टेस्टेड, ये इससे टेस्टेड है, और ये देखिए इससे टेस्टेड हो गया, तीनों बार टेस्टेड, सबके सब टेस्टेड। और इन सब के ऊपर में प्राइस को
जो एक ब्रेकआउट है वो क्या लेके आया, ये वाला एरिया। तो ये तो एक फ्यूचर के लिए बेस्ट हो गया आपका कि कभी भी मार्केट में 10 साल बाद में करेक्शन आता है तो कभी सेल इस रेट पे मिले आपको तो उठा लेंगे भर भर के 39 के आसपास में। ऐसा नहीं कि अभी मिलेगा, कभी फ्यूचर क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कभी भी तो यहाँ पे भी तो हुआ ना, अराउंड 300 से अभी सेल 20 रुपीज पे मिला था ना, 300 वाला सेल ही। अब चलिए और आगे रीड करते हैं। अब मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था, यहाँ पे कुछ ना कुछ मंथली के ऊपर में भी बन रहा है। यहाँ पे इस रेड एंड ग्रीन कैंडल में भी कुछ ना कुछ होगा पक्का। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनना और ग्रीन कैंडल बनना, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। रेड कैंडल क्यों बनी होगी, रेड कैंडल तो देखिए इस वजह से बनी होगी कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन टाइप से दिख रहा है, इसको हिट करके बन गई होगी। लेकिन अल्टीमेटली इसने इसको खत्म कर दिया और प्राइस जो है अभी यहाँ ट्रेड कर रही है। तो मंथली की पिक्चर मैंने यहाँ पे मार्क नहीं करी है, यहाँ पे मार्क नहीं करी है, यहाँ पे भी मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं मार्क करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती बार बार में बॉक्सेस रखने का कोई सेंस नहीं। जब क्वार्टरली और हाफ ईयरली के रख रखे आपके पास में है ना सपोर्ट के लिए इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर ही है, तो क्या दिक्कत है। चाहे तो इस एरिया को मार्क कर देंगे, इसको एक बार ऐसे सर्कल बना के रख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्क कर देंगे। और मंथली पे प्राइस आ कहां से रही, उसी हाफ ईयरली के टॉप से। क्या इतना कुछ था क्या जो सच में रोक लेता प्राइस को। ऐसा तो कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा बहुत बड़ा, बट हाँ जैसे होता है ना कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर तो आया हुआ है ओवरऑल, बस उसी वजह से सेलिंग कंटिन्यू है। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्मॉल होगा, बट इतना बड़ा रीजन नहीं है कि वो हम उससे ऐसा डरें कि हाफ ईयरली के सामने एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन ही हो क्वालिटी का। क्योंकि इससे देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इतना बड़ा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है यहाँ से। ये सब के सब वैसे भी टेस्टेड लग रहा है, ये देखिए इसी से टेस्ट हो चुका है ये। तो मतलब कोई डरने वाली ऐसी कोई खास बात लग नहीं रही, बस एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से जब भी ऐसे कर्व बनते हैं तो उसको एक बार प्राइस टेस्ट करके नीचे आती ही आती है, ये हमने बहुत बार पैटर्न देखा है। अब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक चीज ये भी हो रही है कि ये वाला सप्लाई जोन, ये वाला, ये बेस कैंडल के साथ में ये 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो जो हम ढूंढते हैं ना कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर में ब्रेकआउट वाला चीज, अब की बार इसके ऊपर में जाई ना तो प्राइस बहुत ऊपर जानी चाहिए। क्योंकि ये देखिए इससे टेस्टेड होके ये बना, लास्ट टाइम यहीं से तो रुकी है प्राइस, इस वाले एरिया ने लास्ट टाइम प्राइस को रोका, डाउन आई, इस डिमांड जोन से चली। अब जाते जाते बीच में क्या क्या स्ट्रगल है, ये सप्लाई जोन, इस वाले सप्लाई जोन ने प्राइस को रोका, डाउन लेके आई, इस डिमांड जोन से चल गई। मंथली का देखिए डिमांड जोन ये सफिशिएंट था प्राइस को अप ले जाने के लिए। ध्यान से सुने पिक्चर को, मैं ये कह रहा हूं जब प्राइस अप गए ना इसको तोड़ते हुए, जो हमारा यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन बना जिसने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को खत्म किया, वो हिट करी इस एरिया को। इस एरिया को हिट करके डाउन आई, डाउन आते आते वो ऑलमोस्ट सब चीजें टेस्ट करते हुए आ रही थी। जैसे ये टेस्ट यहाँ पे हो गया, ये टेस्ट यहाँ हो गया, ये वाला टेस्ट भी, ये तो कोई सप्लाई जोन ही नहीं है बट टेस्ट भी हो गए। फिर भी ये कोई सप्लाई जोन है जो कि टेस्ट नहीं हुआ था। इस डिमांड जोन में जैसे एंट्री मिली, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाते इसको टेस्ट किया, हल्की से नीचे आई, एक नया ड्रॉप और 4 बेस कैंडल के साथ में रैली, डिमांड जोन बना जो कि सफिशिएंट था, उसी ने प्राइस को होल्ड कर लिया, एक बड़ी रैली आई। आप देखेंगे मंथली का सप्लाई जोन नहीं चल रहा है, इसकी रिएक्शन से एक जो मंथली का सप्लाई जोन बना है ना वो नहीं चल रहा, ये वाला सप्लाई जोन, रैली बेस बेस एंड ड्रॉप। लेकिन ये डिमांड जोन चल रहा है और इसने इसको खत्म कर दिया, और प्राइस सीधी यहाँ गई ना, यहाँ गई, अगली बेस कैंडल बनी और फिर और ऊपर जाने की कोशिश करी, मतलब बाइंग अग्रेसिवली हो रही। सप्लाई जोन का ना चलना, डिमांड जोन का चलना, मतलब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर में जा रहे हैं। इस स्टॉक में जो हमारा व्यू हमने यहीं से बनाया था ना वो बिल्कुल सही है। अब देखिए और ऊपर जाते हैं, हमें पता प्राइस को रोकने के लिए लाइनें ऑलरेडी हमने मार्क कर रखी हैं, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट, और यहाँ पे कुछ है क्या, ये देखिए मुझे यहाँ पे टेस्टेड लग रहा है। अब जो कुछ था ना यहाँ पे टेस्टेड लग रहा, हो सकता है यहाँ पे कुछ हो जाए छोटा सा, चलो मार्क करके रख देंगे। अभी यहाँ पे एक लाइन रख ही देता हूँ मैं, यहाँ पे एक लाइन रख देते हैं और इसका कलर दे देते हैं कुछ इस टाइप से, कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है प्राइस को रोकने के लिए। अब देखिए समझते हैं कि प्राइस के अंदर में सेलिंग प्रेशर तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन अब प्राइस को रोक क्या क्या सकता है। एक तो मेरे पास एरिया है, इस एरिया का मैं वेट करूँ यहाँ तक का, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस एरिया तक आए। मुझे ये पता है ये सारे पॉइंट बहुत पावरफुल अपने आप में। अब मैं जा रहा हूँ वीकली पे, जो मुझे मंथली तक जो समझ में आया वो मैंने लिख दिया, आप लोगों को बता दिया। ये जो मंथली की लाइन है वो क्लियरली वीकली पे भी दिख रही होंगी कि क्यों ये प्राइस यहाँ पे रुक रही है। ये प्राइस इसी वजह से रुक रही है क्योंकि कोई ना कोई सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन से डाउन आई मंथली से, उस मंथली के सामने एक बार वीकली का नहीं चला, लेकिन उस मंथली के सामने उसी मंथली का चल गया। और फिर जो नया मंथली का यहाँ पे बना था ना वो टूट भी रहा आपको, और उस मंथली को नए वाले को किसने तोड़ा है, इस वाले डिमांड जोन ने, कर दो मार्क,
इसी वीकली के डिमांड जोन ने उस मंथली के सप्लाई जोन को खत्म किया। इतना सा मार्क कर देते हैं और इसको भी कलर दे देते हैं ग्रीन। और अब देखिए ऊपर, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, भले ही वहां पे हमें सब कुछ टेस्टेड लग रहा था, लेकिन एक बार के लिए मैं अगर इस प्राइस सेक्शन को समझूं तो देखिए प्राइस में बाइंग कितनी अच्छी आई थी, खत्म करने वाली थी, लेकिन जैसे होता है ना, एक बायर की भी एक लिमिट होती है कि प्राइस कहीं ना कहीं टायर्ड हो ही जाती है। यहां से जो बाउंस बैक आया, बड़ा ही मजेदार प्राइस एक्शन है, ध्यान दे लीजिए यहाँ पे। ये कुछ था ना, इससे टेस्ट हुआ, ये कुछ इससे टेस्ट हुआ, बार बार में एक टेस्टेड चीज तीसरी बार यहाँ टच हुई, और तीसरी बार यहाँ टच होते के साथ ही एक वीकली के डिमांड जोन में आई, यहाँ पे रैली बेस रैली में, और इसी रैली बेस रैली से पूरा ब्रेकआउट इनिशिएट हुआ। और वो पूरा ब्रेकआउट कैसा था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर में गई प्राइस। अब जाते जाते इसको तो कुछ समझा ही नहीं, ये देख रहे हैं आप, रैली बेस बेस एंड ड्रॉप, इसको तो कुछ भी नहीं समझा। और प्राइस कहाँ जाके रुकी, हो सकता है कि हम ये अनुमान लगाते कि प्राइस यहाँ रुक सकती, बिल्कुल रुक सकती थी, लेकिन बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि इस पूरे एरिया को खत्म किया, इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, मतलब ये एरिया को कुछ भी नहीं समझा। प्राइस जो रुकी है ना, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच से रुकी है, यहाँ पे। और यहीं के टॉप से, ये देखिए आप, यहीं के टॉप से प्राइस अप डाउन आने की कोशिश करी। अब पहली पॉसिबिलिटीज तो ये कि जो नया फॉलोअप वीकली का डिमांड जोन बना, जिसकी दूसरी लेगआउट कैंडल बनते बनते रह गई, ड्रॉप बेस 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 रैली, दूसरी लेगआउट कैंडल बनते बनते रह गई, लेकिन पहली तो बनी है ना, तो हो सकता है प्राइस को यही रोक ले। ये भी तो अपने आप में एक अच्छी चीज है ना, सफिशिएंट है ना। तो बिल्कुल चांसेस है कि प्राइस यहीं कहीं से, जहां से अभी है, यहां से ही लौट जाए। इस एरिया में और गहराई में चेक कर लेंगे, इस एरिया में कुछ और है क्या। तो इस एरिया को जिसको चेक करना है क्लोजली, उसको मैं कुछ ऐसा सा बॉक्स दे देता हूँ, और इसको कुछ अलग कलर देते हैं कि हमें इस एरिया को एक बार चेक करना है, ये कलर दे देते हैं, फिर डिलीट कर देने चाहिए। इसको एक बार चेक कर लेंगे। और ये आपके पास में है ही, ये वो वीकली का डिमांड जोन है जिसने न सिर्फ इस वीकली को, यहाँ पे हमने देखा एक मंथली का सप्लाई जोन भी खत्म हो, और उस मंथली के सप्लाई जोन के ऊपर में ब्रेकआउट किसने दिया, इसने, इसी एरिया ने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, एक बार मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख के देखता हूँ, मतलब प्राइस है 100, कि ये स्टॉक जो आज 117 चल रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा 100 के आसपास में आके रिकवर हो जाना चाहिए। ये तो वो केस है कि 100 के पास में आता है तो कोई जरूरी नहीं कि 100 तक भी आए, मतलब 100 पे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस में आ जाना चाहिए कि इससे नीचे जाने का बहुत कम चांस बच गए स्टॉक के। एनीवेज, अब इसके बाद में ऊपर वाले एरिया में भी कुछ है क्या होल्ड करने के लिए, या फिर कंफर्म 100 तक ही आएगा, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल एक बार ये भी देख लेते हैं कि अब की बार ऊपर गया है तो कुछ है क्या वीकली पे रोकने के लिए। इस बॉक्स के ऊपर देखते हैं, ये तो टेम्पररी है, इग्नोर करेंगे, ये भी कोई खास नहीं लग रहा, लेकिन क्वार्टरली की प्रोक्सिमल लाइन थी जो हमने रखी थी, ठीक है। ये वाला कोई खास नहीं लग रहा है, लेकिन हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन कुछ अच्छा नहीं है। जैसे होता है ना, हाफ ईयरली के साथ साथ में वीकली पे भी बहुत ही पावरफुल मिल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जरूर थोड़ा ढंग का है। उस हाफ ईयरली की मैं ये कहूँ कि मैं प्रोक्सिमल लाइन से इतना नहीं डरूंगा, लेकिन डिजिटल लाइन के आसपास कुछ है। ध्यान से सुनिए, हाफ ईयरली को जिसने हमने मार्क किया ना, शायद प्रोक्सिमल लाइन से इतना ना डरो, डिजिटल लाइन के आसपास कुछ है। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा कि प्राइस इसको हिट करे, और सपोर्ट के तौर पे जो ऊपर वाला सप्लाई जोन है ये वाला, कि इन दोनों को कहीं से भी हिट करके, ज्यादातर इसको जस्ट तोड़े, इनके बीच से या ऊपर वाले को हिट करते ही एक बार डाउन आ सकती है। ऐसा प्रीवियस प्राइस एक्शन, जो मेरे पैटर्न, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो कहती है। एडवांस पॉइंट था, ऐसे मैंने आपको बता दिया है, एक बार हटा देते हैं एक बार। हमें तो ये है कि ये रहा सप्लाई जोन की एक प्रॉक्सिमल लाइन, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, और ये रही फोर्थ। तो मतलब 4 टारगेट आपके सामने दिख रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब बस बात ये करते हैं, 4 टारगेट तक पहुंचाने के लिए जो अब की बार रिवर्सल आ जाना चाहिए प्राइस में, वो कहां से आना चाहिए। तो ये रहा वीकली का डिमांड जोन जो हमें है, जिसको चेक करना है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके कुछ है क्या यहाँ पे। इसीलिए हमने ये बॉक्स रख रखा है यहाँ पे। आप चाहें तो इस बॉक्स को ऐसा करते हैं, प्रॉपरली मार्क कर देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। और चाहें आप तो इसकी बॉडी को भी मार्क कर सकते हैं, मतलब मैंने अभी क्या किया है, 2 बेस कैंडल को मार्क किया, ओरिजिन को मार्क करते, अब चाहे तो इसको कंसिडर कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ डेली पे। अब देखिए डेली पे प्राइस जो है ऊपर सप्लाई जोन से आ रही है, वो तो हमने देख ही चुके हैं। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि यार ये सप्लाई जोन तो एक बार तो प्राइस को रोक ही सकता था, हो सकता है जो बाइंग प्रेशर आया था उसके सामने इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा एक बार इतना सा सेलिंग प्रेशर ला सकता, टॉप का था। मतलब जो मैं हाफ ईयरली से रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पूरी पिक्चर को, ये प्राइस डाउन आई क्यों, उसके पीछे मेरे को एक रीजन मिल रहा है यहाँ पे, इस वजह से डाउन आ गई है। हो सकता है वहां पे ये भी कॉन्फिडेंस आया कि जो बाइंग प्रेशर है वो उसको तोड़ भी दे, बिल्कुल तोड़ सकता है।
लेकिन वहां पे भर भर के क्वांटिटी ऐड करना नहीं, वहां पे अप्रोच क्या होनी चाहिए, बाय ऑन एवरी डिप। ऐसा नहीं कि जो कुछ है बाय एट सीएमपी, ऐसा नहीं, बाय ऑन एवरी डिप। अब देखिए ये एरिया था जिस एरिया ने पूरा ये डाउन मूव अभी वाला जो है वो लेके आया। मैंने कहा ना इस हाफ ईयरली के अंदर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। हम जैसे जैसे स्मॉलर पे गए वहां पे भी कुछ नहीं दिखा। हमें कहां से दिखने लगा, वीकली से। प्रॉपर कहां से दिखने लगा, वीकली से, कि वीकली पे यहाँ पे कुछ है, और ये देखिए डेली पे तो आपको क्लियर पिक्चर दिख रही है। इस पूरे अपमूव का जो लास्ट टाइम का जो ब्रेकआउट था ना, जो कंटिन्यूसली ब्रेकआउट था, यहाँ पे इसकी बुल पिक दी हुई है। आप चेक करेंगे यहाँ पे सेल की बुल पिक दी हुई है, और वो बुल पिक यहाँ तक गई थी। और लास्ट टाइम जो करेक्शन आया ना वो यहीं से आया। और अब यहाँ के बाद में क्या हुआ है, ये है आपके सामने दिल्ली का एक्शन, वहीं से एग्जैक्टली प्राइस लौट के आई है। और उसके सामने हाफ ईयरली वगैरह सब कुछ थे। अब मैं कह सकता हूँ वीकली की रेंज में आ चुके हैं, उसी वजह से देखिए आज प्राइस दम देने की कोशिश कर रही है। जो रेड कैंडल बड़ी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। तो इस प्राइस इस वीकली में कहीं से भी लौटने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन और ज्यादा थोड़ा सा ओरिजिन आइडेंटिफाई करना हो ना तो चले जाइए और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए। और साथ में इसको और मार्क कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। पहली बार मैं 125 पे भी जा रहा हूँ यहाँ पे। एक तो रहा है ये एरिया, और एक वहां पे जो मैंने बताया ना दिल्ली वाला। लेट मी चेक लोड होता है क्या, कम चांस है। दिल्ली पे मार्क कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं, नहीं हुआ तो चलिए, हो गया, बहुत अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसके अंदर में ये वीकली तो है ही, पर वीकली पे जरूरी नहीं आना, वीकली से पहले पहले से ही ये जो एरिया ना, ये भी प्राइस को अप ले जा सकता है। ये जो मैंने एरिया मार्क कर दिया ना, ये भी प्राइस को अप लेके जा सकता है। अब यहाँ पे इसको चाहे आप इधर तक भी स्क्रॉल कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और ये प्राइस के बिल्कुल पास ही तो है ना, अगर डाउन आए तो शायद कल ही इसमें एंट्री मिल जाएगी। मैंने इसको और इन दोनों को कल समझाऊंगा। ये एलओटीएल होता है, लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल, मार्केट ट्रैप भी होता है। एक वीकली के नीचे किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम का होना, ये एक मार्केट ट्रैप होता है, उस वजह से मैंने इन दोनों को मार्क किया है। तो जैसे कहते हैं ना, आज वाली स्टडी में आपने एक एडवांस चीज वो सीख ली है जो आप कल सीखने वाले थे वैसे तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे इसमें कोई ऐसी दिक्कत लग नहीं रही है। ये देखिए, ये है 125, ये है दूसरा 125 जहां पे अभी अभी मार्क करके है। इन दोनों से प्राइस लौट जानी चाहिए, और अगर इनसे बाई चांस ना भी लौटती है तो हमारे पास में देखिए पिक्चर बहुत सारी रेडी है हमारे पास में, ये सब की सब। और यहाँ पे ही है हमारा दूसरा 125 जो मैंने अभी अभी बताया ना। तो देखिए ग्रीन कैंडल अप जा रही थी, बेस कैंडल एक बार रेड बनी और वापस से रिकवर हो गई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्शन हुई होगी, उसी 125 को मैंने कैप्चर करा। यहाँ पे जो एक्शन हुई है ना, उसी 125 को मैंने कैप्चर किया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो था ना, देखिए यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, वो 125 वाली रेंज यहीं पे है हमारी। यहाँ से प्राइस लौटने के पूरे चांसेस, और अभी प्राइस ऑलरेडी वीकली के डिमांड जोन में, यहाँ से भी लौट सकती है प्राइस। और बाकी बैक टू बैक देखिए कितनी सारी चीजें, तो मतलब सेल को बाई करें एवरी डिप के ऊपर में और बिंदास होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो रैली आएगी, ये हो चुका इसका नाटक, जितना होना था, जितना इसको रोकना था रोक चुका। इस बार जो रैली आएगी सीधा हिट करेगी 169, देन ये, और इनमें से कोई जरूरी नहीं कि हर का हर रिएक्ट करे। अभी मैंने बताया था ना आईओबी जैसा सीन, जो आईओबी जैसा सीन बताया मैंने आपको, कि इनके अंदर में होता है ना, कई बार इन सबको खत्म करते हुए सीधा ऊपर वाले एरिया को हिट करे, ऐसा भी हो सकता है। टारगेट आप लोगों के सामने है, ये रहा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट, और एक फोर्थ टारगेट हमारा यहाँ पे था। तो बाई सेल ऑन एवरी डिप एंड होल्ड बिंदास। आ गया समझ में ये? चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सब लोगों को जो इतनी देर तक आपने फुल डेडिकेशन के साथ में इस एग्जाम्पल को सुना। एक बार इसके रिकॉर्डिंग देख के वापस से मार्क कीजिएगा आप अपने चार्ट पे। आज एक होमवर्क ये लिख ले मेरी तरफ से, कि सेल को मार्क करना है, जो सर ने मार्क किया ना, ऐसा कैसा हम हमारे सिस्टम पे मार्क करेंगे इस रिकॉर्डिंग को देख के। यकीन मानिए मजा आ जाएगा आपको।
आपकी टॉप डाउन अप्रोच बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। अगर आपने सेल की मार्किंग जैसे मैंने करी है, रिकॉर्डिंग देखे चाहे एज इट इज चिटिंग कर लीजिए भले ही, बस उसमें चिटिंग में मेरे वर्ड जरूर सुनते रहिएगा कि यहाँ पे इसको क्यों मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे इसको क्यों मार्क कर रहे हैं, यहाँ से क्यों चला, यहाँ से क्यों नहीं चला, उन वर्ड को जरूर सुनते रहिएगा। म्यूट करके नहीं देखनी रिकॉर्डिंग, है ना। तो जैसे आप इसको मार्क कर लेंगे ना, सच में मजा आ जाएगा आपको कि आपकी टॉप डाउन अप्रोच है ना काफी स्ट्रांग हो जाएगी। यस वैभव, एक स्टॉक और दे दिया आपको, इसे भी आप फेवरेट स्टॉक, फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लीजिए। देखिए कितने सारे स्टॉक तो मैंने ही आपको दे दिए फेवरेट लिस्ट में ऐड करने के लिए। डोंट वरी भारती, आपकी भी ऐसी हो जाएगी। जिस तरह से आप मेरी वाली को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपकी टॉप डाउन अप्रोच को भी लोग अप्रिशिएट करेंगे। तेजस, ऐसे एक स्टॉक का कल नाम बता दीजिएगा, आप उसी को डिस्कस कर लेंगे कि किसी में आपको ऐसी कोई दिक्कत आई हो तो। मुजावर कह रहे नहीं सर म्यूट नहीं करते, आपकी आवाज से हमको मोटिवेशन मिलता। थैंक यू सो मच मुजावर। ध्रुव कह रहे थैंक्स सर, आप कितने अच्छे हो। आप भी बहुत अच्छे हैं ध्रुव, बट आप लोकेशन पे मार्किंग करके डियर ग्रुप पे ना डालें।